अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, माय नेम इज मोमिन अली मुंशी। आप देख रहे हैं गैलेक्सी लॉलीवुड। दिस इज अम्मा टीवी और मैं। जी हाँ, हम वापस आ चुके हैं। आज हम जो एंट्रो कर रहे हैं मुझे शुरू करने थे। आज एक बड़ा अजीब सा दिन था। आज ना मैंने ना मुझे ना मेरी दोस्तों ने ऐसे क्लिप भेजे डॉक्टर इसरार अहमद के। डॉक्टर इसरार अहमद ने बताया था कि जो तीसरी जंगे होती नहीं जिसमें अच्छा, सारा वीडियो आ रही का। पूरा लेबनान और पूरा फिलिस्तीन इसके ऊपर बनेगा एक ग्रेटर इसराइल। तो डॉक्टर इसरार अहमद ने जो जो सारी निशानियां बताई, एक बहुत बड़ी जंग। अगर एक बाप के 100 बेटे उनमें से 99 खत्म हो जाएंगे, एक बचेगा। वो सारी की सारी अब ना उस पे बैठ रही थी। इतनी अमवात होंगी, इतनी लाशें होंगी, एक निफासत पसंद परिंदा वो नहीं उतर सकेगा। तो दिल पहले एकदम ना ऐसे मुट्ठी में आ गया कि हाय ये वो। मैं बड़ी दुखी थी। आज ना मैंने जब अफ्तारी की, मैं अफ्तारी से पहले हमेशा मैं ये आप सबको भी वैसे पता होगा, अगर किसी को ना पता हो, अफ्तारी से पहले आप किसी तरह भी करके 5 मिनट ज़रूर निकाल लें अपने दिल की कोई भी जो सबसे ज़रूरी आपकी जो दिल की ख्वाहिश हो, जो आप मांगना चाहते हो मांगें। रमज़ान का महीना वो है, अल्लाह कहता है कि मैं जोलियाँ भर आओ रोज़े वालों, मेरे से मांगो मैं दूंगा। आज अफ्तारी के वक़्त, बाद अफ्तारी के वक़्त मैंने कोई दुआ नहीं मांगी। मेरा दिमाग ऐसे ना जैसे एक स्लेट से नहीं फिर जाती। मैंने कहा डॉक्टर इसरार अहमद की बातें सारा कुछ, अब जब दुनिया ख़त्म हो जानी सारा, इसमें क्या दुआ कुछ भी। फिर उसके बाद ना मैंने नमाज़ पढ़ी और नमाज में ना मैंने एक और चीज़ भी मैंने सीखी। जो मैंने सीखी है वो आपको भी बता दूँ। मैं ना अक्सर ना अपना इंस्टा पे आ रही हैं मतलब तस्वीरें वगैरह, उन सब को मैं बड़ा ऐसे कर रही थी और ख़ुद भी पढ़ रही थी। फिर एक ना बच्चा है यूट्यूब पे ना माशाल्लाह दीन के हिसाब से बड़ा अच्छा है, मुझे उसका नाम नहीं पता। उसने कहा कि आप ना रसूल पाक की, जो रसूल पाक ने कहा अगर उन कलामों को पढ़ते हैं तो आपको उस मतलब ज़ाहिर बात है उस चीज़ का। मैंने ना अब उस बच्चे ने बताया कि अगर मुश्किल हो या हयो या कयूमो बरहमत का अस्तगीसो, ये पढ़ना आपने रसूल पाक पढ़ते थे। जितनी मर्जी मुश्किल हो, जितनी मर्जी परेशानी हो, कोई आपकी हाजत हो, पहाड़ के बराबर दुख हो, डिप्रेशन हो, कुछ हो, ये तस्वीर पढ़नी है। और एक पढ़नी है अल्लाहु अल्लाहु रब्बी ला उशरिकु बिही शैयन, ये तस्वीर पढ़नी है। मैं अब इस तस्वीरों को लाजमी हर फर्ज के बाद, फर्ज नमाज के बाद लाजमी पढ़ रही हूँ। अच्छा मैंने दुआ नहीं मांगी, पर मगरिब के बाद मैंने जब फ़र्ज़ के बाद मैंने ये पढ़ा, मेरे दिल को एक अजीब सा सुकून आया। फिर मैंने खुद को कहा कि लानत मेरी शक्ल पे। मैंने कहा कि क्यों मैं परेशान हुई कि जब हम मुसलमानों का ये अकीदा है कि जो रात कब्र में है वो बाहर आनी नहीं, कि जब पता है मौत बाहर आके किसी वक्त भी आ सकती है। तो फिर मेरे दिल को सुकून हो गया कि अगर जो एक चीज़ है ऐसे होनी है लिखनी है तो उसमें परेशानी से करके क्या, वो आप जितना भी वक़्त हो, जिस तरह भी हो, अल्लाह मियाँ सब के लिए खैर करे। हमारे मुल्क के लिए खैर करे, पूरे उम्मे मुस्लिमा के लिए खैर करे, पूरी दुनिया के लिए खैर करे। अल्लाह से खैर की दुआ मांगे। बकाया जो अब किस्मत में लिखा है वो तो होना ही है। मैंने सब कहते जो ना हो अल्लाह पे छोड़ दो। वाकई ये तस्वीरें पढ़ने के बाद मुझे तो फिर सुकून आ गया। और आयतुल्लाह खामेनी की उनकी शहादत की भी जो आई, वही बड़ा उनकी शहादत का वक्त मुझे बड़ा दुख हुआ। दुख ये हुआ, मैंने कहा या अल्लाह इंसान किस, अब अगर ये जो तीसरी जंगे जी पता नहीं मैं जहालत ना उनकी चीज कहना, मैं नहीं पता उनकी ये चीज कह रहे हैं। हाँ, वो अगर ना ही अल्लाह वो करे कहते हैं हाँ। अगर वो चीज है तो उसमें देखा जाए हम सब के अपने समेत मैं कह रहा हूँ हमारे ये अमालों की वजह से है। सऊदी अरब में जो कुछ हो रहा है वो अब हम सब के सामने है। ऐतला खमीनी फौत हो गए, वो सॉरी शहीद हो गए। वो शहीद हुए हैं। अब वहाँ पे जो सच्चे मुसलमान हैं, हम भी वो नहीं हैं, वो उनका सोग मना रहे हैं। और वो लोग जो जिस तरह पाकिस्तान उम्मत मुसलमा होने के बावजूद अब हम लोगों में ये चीज़ इतनी बढ़ती जा रही है, जीपीटी वगैरह जो पता नहीं खुसरे वगैरह जो होंगे ने कि जो लड़के लड़कियां बन रही हैं, जो
कौमे लूत का कुरान पाक में बार बार जिक्र हुआ है। कौमे लूत बर्बाद हो गई थी। कौमे लूत इस तरह अब पूरी दुनिया में फैली। पाकिस्तान मुस्लिम मुल्क था, इसमें भी जिस तरह ये फहाशी, ये सारा मर्द लड़के बन रहे हैं, लड़के और लड़कों का सारा कुछ पूरी दुनिया में जो गंद, अब ईरान में वही लोग उनकी शहादत पे खुशियां मना रहे हैं जो बुराई के दलदल में गिर चुके हैं, और वो कहते हैं कि जो बुराई है जिंदाबाद। हाँ। जो आयतुल्लाह खमीनी थे, वो ईरान वो मुल्क है, सॉरी मैं एक जाहिल औरत हूँ, मैं एक चीज़ को मानती हूँ, उनके एक सदर थे, पाकिस्तान में आए, पाकिस्तान के लिए कोई नहीं बोल रहा था, यहाँ आए पाकिस्तान के हक में बोला, अपने मुल्क गए हैं, दूसरे दिन उनको शहीद करवा दिया गया। ईरान वो मुल्क है जिसमें जो भी सदर वजीर, उनके जो भी बड़े बड़े हैं, वो इस्लाम के लिए उस राह पे कहते हैं कर चलना कि जो इस्लाम का हक है कि इस तरह का होना चाहिए मोमन को। पर दुनिया अब ज्यादा इस तरह की हो गया कि जिस तरह वो अब तीसरी जंग इस वजह से आई है कि अरब मुल्क में जिस तरह वहाँ एक इबादत वाली जगह थी, वहाँ पे सैनवे, वहाँ पे शराब, वहाँ पे बेहयाई, सारा कुछ इन चीज़ों की वजह से। तो बहरहाल वो नेक थे, वो शहीद हो गए। पर ये है कि अगर वो शहीद भी हुए हैं, एंड तक वो जो कुछ कर सकते थे इस्लाम के लिए उन्होंने किया। अब उन्होंने जो किया है तो उनको लेके जो उनके पीछे रह गए वो भी इस चीज़ को उसी तरह करेंगे। तो बकाया दिल से है कि अल्लाह पाक, अल्लाह ने कहना करते खुद हो, फिर मुझसे कहते हो अपनी करतूतें नहीं देखते, क्योंकि अब जो तीसरी सारी कुछ होनी थी ये हमारी करतूतों की वजह से ही होनी, ऊपर से करतूतों से। तो बहरहाल कहते नहीं आज का दिन कुछ ऐसे जी हो जाए, अगर जिंदगी में मरना है तो करतूतों का। मैं ये भी बात सोच रहा था, रमजान के महीने की बात करें तो रमजान ट्रांसमिशन जो चल रही है हमारे, मतलब उनमें क्या हो रहा है, मतलब हर रोज कुछ ना कुछ नया आप ड्रामा। देखें कि जरा रमजान का महीना, कारी वहीद कासमी उनका नाम था, क्योंकि मेरी याददाश्त कमजोर होगी, वो उनकी इतनी खूबसूरत आवाज, ज़हे मुक़द्दर, उनकी आप नात वगैरह कुछ सुने, आपके दिल में ऐसे सोच और आंखें बंद और आपके आंसू रवां आ जाएंगे। अल्लाह मियाँ, अब पूछा जाए रमजान का मुबारक महीना, इबादतों का महीना, कहने नहीं 11 महीने ताड़े ते 1 महीना साडा, अब 1 महीना है। उस महीने को भी पाकिस्तान के जो प्रोग्राम शो बिज के हैं, खुदाया जिस प्रोग्राम को देख लें शर्म से आंखें झुक जाती है कि ये क्या है, ये पाकिस्तान है, ये पाकिस्तान के प्रोग्राम। हर किसी को अभी तक मैंने जो नहीं देखा, दानिश का उसके साथ जो बच्ची आती है, हाँ। माशाल्लाह राबिया और दानिश, इन दोनों बच्चों का प्रोग्राम पूरी तरह रमजान के हिसाब से, मैंने उनकी कोई चीज अभी तक नहीं देखी। वो अगर जा रहा है बेस्ट प्रोग्राम है। मुझे गिला है बच्ची जवेरिया से गिला यह है कि बेटा फिजा बच्ची जो है ना, उस बच्ची का तेरे से कंपैरिजन ही नहीं है, वो कुछ भी कर रही है। तू टीवी का एक जाना माना नाम, तेरी अदाकारी की तारीफ है, तेरे इतने अच्छे ड्रामे, तेरे इतने अच्छे करैक्टर, हर जगह बेटा तुझे ये सूट नहीं करता, तू एक नाम है, सारा कुछ है, तू ये आप फिजा क्या मतलब, आप फिजा जेडी कर दी ना जो प्रोग्राम पेड़ पेड़ कर, मैंने फिजा ना नहीं कहा कोई भी, क्योंकि फिजा को अब जो अपना समझो जैसे इंडिया की राखी सावंत करती है ना, अब हर कोई राखी सावंत नहीं बन सकता। फिजा का ये है कि जैसे उसके ड्रामे नहीं है, कुछ नहीं, उसकी सारी ये वाला शो है, वो कहती है किस तरह मैं खबरों में रहूं, किस तरह मैं आती रहूं, मेरा चेहरा लोगों को जो भी, चलो उसका खामद नहीं है, उसका एक जरिया मार्च उसने ये बनाया हुआ है। जवेरिया को तो एक उसका बिजनेस सारा कुछ है जवेरिया के पास। जवेरिया का रमजान के शो का, अब एक बूढ़े आदमी ने शादी करवाई हुई है, वो इतना चीप मुझे वो चीज लग रही है, वो अपने शो में जिक्र करना, शो में फिर साफ पेड कॉलें आती हैं, हम प्यार कर रहे हैं कार साहब से। अब ये वाले सारे प्रोग्राम जो हैं ये रमजान के प्रोग्राम हैं। फिर बच्ची नादिया खान बच्ची, अब जमाल शाह, रमजान का प्रोग्राम। हमारे इस्लाम में हलाल होने के बावजूद तलाक सबसे नापसंदीदा फेल है।
शो रमजान के प्रोग्राम में शाह जमाल को जमाल शाह सॉरी जमाल शाह को बुला के तलाक वाली बात का जिक्र भी छेड़ना वो तो निदा बनता था। यासिर के शो पे भी आए हैं, जमाल शाह उनकी बीवी दोनों आए हैं वहां पे भी। वो निदा यासर वाली बात मैं बाद में करूँगी, पहले मैं ये कर रही हूँ कि निदा यासर का जो प्रोग्राम था, निदा यासर का प्रोग्राम अपनी जगह पे गलत हो गया, पर उसका चलो हो गया प्रोग्राम। अब उसमें से जमाल शाह को अपने प्रोग्राम में बुला के तलाक वाली बात पे बात करना, अभी निदा के शो हुआ, मैं समझी शायद सिर्फ वो होंगी, आपका जिक्र हो रहा है, फिर देखा कि आप दोनों इसमें। वो तो एक टू मच कहते नहीं, नहले पे दहला हो गया। आमना जी का, उनके हस्बैंड का, उनके लिए ये अनकंफर्टेबल तो नहीं होगा? और हाँ हाँ, तो वही निदा यासर का भी ये वाला सारा जो प्रोग्राम थे, अगर ये सारे प्रोग्राम बहुत अच्छे थे। निदा का तो बस एक अपना मॉर्निंग शो रात को हो रहा है, उनका अगर रमजान स्पेशल नहीं है, हाँ। उनका मॉर्निंग शो रात को हो रहा है बस। हाँ, तो ये नादिया खान फजीला ने काजी वाला भी देखा उन्होंने फजीला काजी, अच्छा फजीला काजी ने जो जवेरिया को बातें की, टू मच नहीं, फजीला बहुत सख्त, आपका लहजा बहुत सख्त, कहते नहीं हर बात का ना कहने का एक होता है कि जो किसी को अगर देखा जाए, मैं टीम फजीला काजी के साथ हूँ, वो बेस्ट कह रही हैं कि रमजान में, पर उन्होंने क्या बहुत सख्त दिया, पर हूँ मैं फजीला काजी के साथ कि रमजान में इस तरह नहीं होना चाहिए। अब जीतो पाकिस्तान है, रमजान में मैंने ना ऐसे जैसे होते नहीं एकदम ऐसे क्लिप सा कुछ, अब उसका जो म्यूजिक है ये सर्कस का म्यूजिक होता है, लाउड, पूरे का पूरा सर्कस का म्यूजिक, कि यानी हर वक्त एक शोर हंगामा, अफ्तारी के वक्त सारा कुछ। क्या ये रमजान में हो रहा है? खैर आप शबरात की बात भी करना चाहते थे। हाय शबरात की बात मेरी नहीं समझ में आती इस बात का क्या। अब सारी ज़िंदगी, क्योंकि मेरी अम्मी जान नहीं पढ़ी हुई थी, सारी बात है, हमने जो कुछ अपनी माँ से सीखा उसी को लेके हम लोग चल रहे हैं। उसके बाद समझ नहीं आई, माएँ मर गई, वो अपनी जगह सारी घर रह गई। मौलाना तारक जमील एक दूसरे मौलाना है, मुझे उस बच्चे का नाम नहीं आता, वो भी बहुत मशहूर मौलाना है। सारी जिंदगी हमने शब्बे बारात को सारी रात जाग के इबादत की, हाँ, वो तो करनी होती है। सुबह हमने उठ के रोज़ा रखा, लो जी उन्होंने कहा ये बिदअत है, 4 रकात पढ़ो, ये सब बिदात हैं। सारी जिंदगी ये वाली चीज़ की है। अब पहले खुद भी यही कहते रहे, अगर उनके कुछ साल पहले के प्रोग्राम देखो, अब उन्होंने कह दिया है कि बिदअत है, कुरान पाक में शिबरात का जिक्र ही नहीं है। आपने आम जैसे अगर कोई इबादत आम अपनी जो रूटीन की करते हैं वो करनी है, तहज्जुद के नवाफिल पढ़ें, कुरान की तिलावत करें, अल्लाह का जिक्र फरमाएं। रोज़ा जैसा हमारा तो ये था कि इबादत जो है कैसे जो इबादत करनी, नफल ऐसे पढ़ने, ऐसे मतलब जितनी ज़्यादा से ज़्यादा इबादत, और रोज़ा तो रखना ही रखना है। कुछ भी नहीं, उन्होंने कहा नहीं ये बिद्दत है। किस तरह एक सारी ज़िंदगी की चलती हुई बात, खुद भी उनकी कही हुई बात उन्होंने उस चीज़ को गलत कर दिया। मुझे बड़ी हैरानी हुई कि वाकई ये है कि कुर्बे क़यामत के पास दीन वाली चीज़ों पे भी ना हर किसी का होगा कि कंफ्यूजन कि ये वो, और बकाया मैं ये कहती हूँ कि हर चीज़ में कहते नहीं कि जैसे, चलो फिर अगली दफ़ा बात करूँगी। हाँ, नेक्स्ट कर लेना। कंफ्यूजन को लेके एक बात मैं बस कहना चाहता था कि अभी वो जानूर अब्बास का एक इंटरव्यू आया ताबिश हाशमी के साथ, तो वहां पे एक सवाल को लेके लोग हैं बड़े परेशान, हनी सिंह को लेके। भाई इस ड्रामा आपने किया, इंटरनेशनल फेम मिला, हनी सिंह ने ट्वीट भी की, क्या ट्वीट की आपके बारे में? मैं खुद बड़ी परेशान हूँ, भला क्यों। मैंने कहा है जैसे मुझे ना ज़ारा बच्ची बड़ी पसंद है, और ताबिश के प्रोग्राम में तो मैंने ज़ारा का देखा, तो उसमें जब ये पूछा कि हनी सिंह ने, ना ताबिश ने क्लियर किया, हनी सिंह ने की पूछा सी, ना ज़ारा ने क्लियर किया, पता ही नहीं चला। मैंने एक बहुत खूबसूरत अलग वेवलेंथ पे चीख मारी थी। पूरे करियर की हाईलाइट है एक चीख। अब लोग जो भी कोई पूछ रहे हैं, एक बंदे को नहीं पता कि हनी सिंह ने कहा क्या था ज़ारा को। हर कोई कह रहा है हनी सिंह ने क्या की ज़ारा को, किसी को नहीं पता। आपको याद नहीं आया? क्या आपको याद था? अल्लाह अल्लाह, अच्छा, मैं आप ही भाई बोल गए। मैंने सारा पता सी कि हनी सिंह ने क्या So सी, basically हुआ कुछ हनी था। सिंह ने क्या सी कि नोशी तन फेमस करता आंटी ने। सब बताता हुआ कुछ यूं था कि जब अम्मा टीवी और मैं के स्टार्टिंग की बात है, जब 22 के रिव्यू हम लोग करते होते थे, तो वहां पे नोशी जो ज़ारा का किरदार था उस पर बहुत सी क्लिप्स करते थे। एक मुजाहिदा मैंने चीखें जरा की थी। नहीं सुने, नहीं तो उन
उन चीखों में जब क्लिप कटा था वहां पे हनी सिंह ने कमेंट किया था और कहा था कि आंटी जी यू सो फनी एंड कूल, यू मेड नौशी फेमस, तो वहां पे क्लिप कटा था। तो वो ऐसा का ज़ारा के क्या कमेंट किया हनी सिंह ने, तो बड़ा एक तजस्सुस था लोगों में। मैं ये बात भी जरा क्लैरिफाई करने, ये सारी बात हुई थी। कहीं कर दे भला, क्यों लोग बहुत कंफ्यूज है, किसी को नहीं पता, लोग यही कह रहे हैं ने कहा क्या ज़ारा को। ज़ारा ने भी कहानी को ना जरा गोलमोल कर दिया कि मेरी चीख को, आई थिंक वो फनी तरीके से कही थी ज़ारा कि गैलेक्सी ने बड़ा उसको पसंद किया, बड़ा सराहा। अम्मा और गैलेक्सी लॉलीपॉप उन्होंने बहुत सराहा था मेरे काम को। क्या चीखती हैं? हाँ, और हनी ने मेरी चीख का एक, उन्होंने अपने गाने में भी उसको इनकॉर्पोरेट करने की कोशिश की। तो वो फनी जरा लेकी बात थी, ये सारी बात थी। खैर इसी नोट पे भाई हम लोग शौक तरह बढ़ते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर दें। आपने पता कुछ और बातें भी करनी थी, वो नेक्स्ट वीक कर लेंगे उनको इंशाल्लाह। बशर्ते जिंदगी इंशाल्लाह ताला अल्लाह पाक सब खैर करे, जो हमारे हक में बेहतर हो अल्लाह पाक वो करे। अल्लाह पाक से बेहतर हमारे लिए सोचने का वाला कोई नहीं है। हम सोचते हैं ये हम गलत होते हैं, पर जहाँ पे अल्लाह की सोच वो सबसे बेहतर होती है। अल्लाह सब बेहतर करे। खैर इसी नोट पर शो की शुरुआत करते हैं और शुरू करते हैं रिव्यू टाइम। रिव्यूज की शुरुआत हम सबसे पहले करते हैं रमजान शोज के साथ। बात करते हैं देख जरा प्यार से, तो वो इस हफ्ते कैसा रहा। इस ड्रामे को मैं देख रही हूँ तो मैंने कहा उफ, क्या दुआ ऐसे भी आसमान से जाके टकराती है। खलील साहब ने दुआ की कि या अल्लाह, मेरा इतना बड़ा नाम था और मैं कैसे रुसवा हो गया पूरी दुनिया। खलील साहब के बाद सब बड़े नाम, आमना मुफ्ती एक झूठी कहानी एक तारीख रकम कर गया। हालांकि खलील साहब के ड्रामे कुछ भी हो एंड तक हम जुड़े रहते हैं कि क्या होगा। थम्स अप वीरे। अब ले लें साइमा अकरम। साइमा अकरम का मैं साइमा अकरम को मैं इस लिस्ट में इससे शामिल नहीं करूंगा कि उन्होंने खुद इस बात को इतराफ खुद ही कर लिया कि मेरा पेन है वो कैद कर लिया गया। जब एक इंसान खुद इस बात को अगर पेन को इस तरह कैच किया जाए कि उसके ऊपर कैद किया गया है? कैद कर लिया है, कैद किया। अगर एक राइटर उसके कलम को इस तरह कैद किया जाए, जैसे सरद जी ईगल पैन हुंदा सी तो उत्ते तुसी टकना ला दो तो ईगल पैन बंद हो गया। अगर ये मेरी बच्ची दा पैन हो गया बंद, तो बेटा तू राइटर ना कर, बड़ी कुछ और चीज कर ला। एक राइटर का अगर कलम इतना कैद हो गया, अब ये वाला ड्रामा कहते हैं रमजान के ड्रामों में आपने अपना दिमाग निकाल के टेबल पर रख देना। मैं टेबल पे भी दिमाग रखा, दिमाग ने टेबल तो मेरे मुंह से थुकया। उन्होंने कहा बीबी रख के भी जे तेरे अंदर कुछ थोड़ी सेंस है। अब ये वाला ड्रामा 2026 में दो, एक दादा एक नाना, दोनों तहजीब याफ्ता पढ़े लिखे, अगर ये दिखाए जाते दो अनपढ़ गांव के पहलवान। अच्छा। पहलवान बड़े सादा दिल के होते हैं, जज्बाती से, मतलब किसी के प्यार के ऊपर जान देने वाले। वैसे दो लोग होते वो अपने जज्बात च अपने प्यार च इस तरह का कर लेंगे, बंदा कहता कोई गल नहीं। लो देखो जरा 2026 में शादी हो रही है, नाना दादा इन तुसी एक परे रख दो एक मिनट ले। रूमी के माँ बाप, रूमी की कजने, रूमी की दादी, किसी को पता ही नहीं कि रूमी की शादी किसके साथ हो रही है। अच्छा इधर का शान बच्चा जो उसका अली का दोस्त है, उसका कजन भी है, उसको भी नहीं पता कि इसकी शादी किस लड़की के साथ हो रही है। कदी तुसी देखा सुनिया। अब रूमी, अब अगर किसी चीज की आप यमुना ना, हाँ, अगर आप किसी चीज की बेस बनाते हैं ना कि थोड़ी सी हमें हंसी आए, उसके लिए थोड़ा सा दिमाग, पूरा नहीं इतना सा तो रहना चाहिए ना। इतना दिमाग होएगा तो थोड़ा एंजॉय करांगे। रूमी 5 घंटे का सफर करके आई है बच्चे अली के साथ। 5 घंटे के सफर में दोनों को एक दूसरे का नाम ही नहीं पता। नाम पता, एड्रेस कुछ तो याद होगा ना तुम्हें? उसका नाम तो पूछा ही नहीं। नहीं दादे की मेरे दिमाग में मेरे चपेट मुंह मारने के मेज से पेन है क्या। किस तरह 5, जब एक बंदा एक लड़की किसी गैर लड़के के साथ सफर कर रही है, 5 घंटे उसका नाम भी नहीं पता। एंड पे बस वो कार्ड दे के गया कि कार्ड से मेरा नाम, उसने कार्ड भी नहीं पढ़ा और कार्ड भी गुम गया। शादी कार्ड, विजिटिंग कार्ड। अच्छा। उस पे नाम था, नाम दोनों को वैसे नहीं पता, वो कार्ड भी उसके बाद में गुम गया। अब
शादी क्या हो रही है, कैसे पता चल रहा है अली के घर वालों को? कैसे? अब्दुल कद्दूस की नवासी। दादू लेकिन उसकी शादी करा किससे रहे हैं? अब्दुल कुद्दूस की नवासी के साथ। ए तुसी कदी सुनी है वाली चीज कि पता चले किसी की शादी हो रही है अब्दुल कद्दूस की नवासी के साथ, नाम लड़की का नाम ना लड़के का। हाय अल्लाह जी, चलो जी आज शादी हो गई, शादी होने दी सॉरी। मैंने पहले ही कह दिया था कि दो किसे देख, मैं कब ये होगा कि अब इन दोनों की शादी नहीं होगी, फिर उसके बाद इसी शादी के लिए एंड तक ये कोशिशें करेंगे। वही गाल हुई। अच्छा लो जी, अब ये ना अपने अपने घर आ गए हैं 5 घंटे का सफर तय करके। अब अली का इसमें थोड़ा कसूर नहीं है, क्योंकि अली को इस रिश्ते का पता ही नहीं है कि मेरी शादी हो रही है। अली इस चीज से निकल गया। अली एक अक्लमंद बच्चा, लव यू। अली इस पागलों के ग्रुप में शामिल नहीं है। ए ग्रुप दी जड़ी लीडर वे, झंडा फड़ा दो, एक लम्हा ना लाओ। पागल खाने का जरा सब तो बड़ा कमरा है वो बच्ची रूमी बुक करा दो। रूमी आई है, नाने ने सारा 2026 चले पा दो, मेरे जमाने से छड़ जाओ। हैंज हुंदा है और बच्ची आई है 5 घंटा सफर तय करके तगड़म 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 की डंडे मचे हुए ने कि सुबह क्यामत आ जानी है तो ताड़ी शादी। हाय शादी ने महीना 15 कुछ दिन होंगे ने। वो बच्ची उनकी यूनिवर्सिटी जो भी चीज़ खत्म हुई है वो करके अभी घर आई है। घर आते सार उसका माइयो है ते ज़हन च रखना साडा माइयो नहीं सी ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਘੜੀਸ ਘੜੀਸ ਕੇ ਲਾਲ ਕਰੀ ਦੀਆਂ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੁਛ ਮੇਕਅਪ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬੋਠੀਆਂ ਬਣੀਆਂ ਸੀ ਸੋਹਣੀਆਂ ਲੱਗੀਏ। ਐਵੇਂ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪਾਣੀ ਹਲਕਾ ਕਾ ਬੁੱਲਾ ਲਾਲ ਜਿਹਾ ਕਰਨਾ ਕਿ ਸਾਡਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਕਰਕੇ ਲੱਗੇ। ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ, ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦੀਆਂ ਕੁੜੀਆਂ ਤੋਬਾ ਮੇਰੇ ਖੁਦਾਇਆ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ ਦਿਨ ਰੱਖੇ ਨੇ, ਚਲੋ ਜੀ ਬੋ ਮੇਕਅਪਾਂ ਦੀ ਬੋਰੀਆਂ ਦਾ ਮੂੰਹ ਖੋਲ ਦੋ, ਆ ਤਗੜਮ ਥਾ ਆ तगड़म था। इतना मेकअप इतनी तैयारी आजकल की बच्चियां जो करती हैं वो ढोलकी से शुरू होती हैं। मैं यही पीटी हूँ, ढोलकी माइयो मेहंदी हर चीज पे वो बच्चियां ऐसे तैयार होती हैं। वो बच्ची इतना लंबा सफर तय करके आई है तो उसके आगे ओए होन रही है। लै भी जो बच्ची घर उतरी है, लै भाई 8 साल की बच्ची जेड़ी होनी ना, आजकल के 8 साल के बच्चे भी बहुत सियाने हैं। वो ऐसे टांग पे टांग रख के सवाल करते हैं। माशाल्लाह मां सदके जावा मेरी पोती सुकून ने सकीना। खुदाया आजकल के बच्चे जो सवाल करते हैं, मोहम्मद जी वो खुदाया 5 साल का एडे कटीले एडे सवाल तुसी तोबा साडे ढिड च दर्द होना पैंदा है, साडे को जवाब नहीं हुंदा। एदी उम्र ला लो, मेहमद जी ला दो, मेहमद जी जिन्नी अम्मा 3 साल घर दे बाहर उतरी है। इतनी प्यारी वो बच्ची पागल हो गई। मेरे नाने ने इतनी सोहनी सेटिंग की थी। आपने इतना अच्छा सेटअप किया है, सब कुछ इतना अच्छा लग रहा है, बहुत बहुत अच्छा। खुशी ना पागल नाना 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 बहुत अच्छा, नाना बहुत अच्छा। अंदर गई है, फिर अपने माइयों वास्ते तैयार हुई है। माइयों ले तैयार हुई है बच्ची, माशाल्लाह प्यारी बहुत लगी, ग्लोइंग चेहरा सारा। बहरहाल उसका ओवरऑल जो सारा उसका जो सारी सेटिंग थी ना वो गलत थी। वो मैं अब कहना चाहूँगी नामुनासिब अल्फाज हो जाएंगे, बस मैंने इतना कह दिया कि उसकी जो ओवरऑल तैयारी थी वो ये नहीं था एक बच्ची का माइया, उसको पूरी एक मिच्योर जैसे एक भाभी नहीं होती, भाभी जान, मतलब उन्हें इन्नी मिच्योर होती, सॉरी पीछे गुत गत सारा इंज पूरा जो सारा किया गेटअप, बहुत मिच्योर गेटअप उस बच्ची को कर दिया। गेटअप करता बहुत प्यारी जमुना, ग्लोइंग चेहरा, प्यारी फुल लगती पई है। ਉਹਦੇ बाद ਉਹਦੇ नाना ने पूछा बेटा क्या तुम इस शादी से खुश हो? मेरे बच्चे तुम खुश तो हो ना? ਲੈ ਬਈ ਸਾਡੀ ਸਕੂਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਮੰਮਾ ਜੀ ਸਾਰੇ ਅਗਲੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਨਾਨਾ खुदा दी कसम बच्चे ने पागल वांगू कुलकारियां मारियां, बस उठ के उन्हें भंगड़ा नहीं पाया। नाना मैं बहुत 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 खुश हूं। पूछो इस बच्ची नू, ना बच्चे की शक्ल देखी, ना बच्चा पता की करता। आजकल के बच्चों की रिक्वायरमेंट क्या है? हमने शादी करनी है, हमने जिंदगी गुजारनी है, बजाय इसके कल को आप तलाक हो ये हो, हम पहले बात करेंगे, हमारा माइंड मिलेगा। ऊपर से ये है पागल बच्ची जड़ी रूमी है, रूमी के माँ बाप की लव मैरिज थी, उनकी 5 साल के बाद तलाक हो गई।
वो बच्ची जिसके माँ बाप का इतना बैड एक्सपीरियंस रहा हो, उन्हें कहना चाहिए सी ए बूढ़े नाना, ए बूढ़े नाना, नाना मेरे जिंदगी का गोल शादी करना नहीं है, नाना मैं डॉक्टर, इंजीनियर, पायलट कुछ भी कहती, नाना मैं वो बनूंगी, नाना फिर जा मैं देखूंगी मेरी जिंदगी में कोई कुछ मुझे होगा, नाना अभी मैं शादी नहीं करना चाहती। न भैन ओ खुशी ना कुड़ी पागल हो गई, हाय अल्लाह खुशी ना पागल हो गई। उसके बाद अब बच्चा अली अपने घर गया तो वो देखा थे बच्चियां को बच्चा उन्हें देखा है कि पता चला दादा शादी करता पे। बच्चा जो अंदर गया तो उन्होंने कुर्ता बड़ा पसंद आया ਜਿਹੜਾ माइयों का ਸੀ, कुर्ता देख के पागल हो गया, कुर्ता पाया, कुर्ता पा के भंगड़ा पाया, उन्हें पूरा फंक्शन अटेंड किया, पूरी खुशी ना भंगड़े पा के जो कुर्ता लथ गया तो उन्हें कहा हूँ बस मैंने फंक्शन कोई पसंद नहीं। अच्छा। वो नस गया। अच्छा। वो जब भाग गया उसके बाद जो एपिसोड आई वो बड़ी दुख वाली थी। रमज़ान का महीना मैंने जितना उस एपिसोड को एंजॉय किया, मैं हकीकत जी मेरे कह के सैड थी कि हनी थी? वो सैड थी, मैं उन्होंने सैड ना तो खुश हुई। अच्छा। मैं बहुत खुश हुई। ਜਿਹੜੇ ਨਾਨਾ ਤੇ ਦਾਦਾ ਸੀ ਇਹ ਜੇ ਨਾਨਾ ਤੇ ਦਾਦਾ ਅੰਜਾਮ ਇਹੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਉਹ ਚੱਲ ਰੁਸਵਾ ਹੋ ਗਏ ਦੋਨੋਂ। ਦਾਦਾ ਹੁਣ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਤੇ ਦਾਦਾ ਨਮਾਜ਼ ਪੜਨ ਗਿਆ, ਨਾਨੇ ਤੇ ਦਾਦੀ ਨੇ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹੀ ਤੇ ਨਾਨੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਦਾਦਾ ਮੈਂ ਦਾਦੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨੀ। ਬਾਹਰ ਆ ਕੇ ਦਾਦੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਾ ਤੇ ਨਾ ਕਿ ਮੇਰਾ ਪੋਤਾ ਨਸ ਗਿਆ, ਧੜਮ ਕਰਕੇ ਨਾਨਾ ਡਿੱਗ ਗਿਆ, ਮੇਰਾ ਕਹਿ ਕੇ ਲਾ ਲਾ ਕੇ ਸਹੀ ਮੁੱਚੀ ਮੈਂ ਬੈਠ ਤੋਂ ਡਿੱਗ ਪਿਆ। ਮਰ ਗਿਆ ਨਾਨਾ? ਨਾਨਾ ਡਿੱਗਿਆ ਨਾ ਜਦੋਂ ਧੜਮ ਕਰਕੇ ਪਿੱਛੇ ਤੇ ਮੈਂ ਇੰਨਾ ਸੀ ਕਮਾ ਨਾਨਾ ਬੈਠਾਂ ਤੇਰਾ ਡਿੱਗਣਾ ਬੰਦਾ ਸੀ। ਕਿਹੜਾ ਜ਼ਮਾਨਾ ਜਾਂਦਾ ਪਿਆ ਸੀ। ਤੁਸੀਂ ਦੋਨਾਂ ਪਾਗਲ ਬੁੱਢੇ ਇਨਸਾਨਾਂ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਦੋਸਤੀ ਲਈ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਇਹ ਕੌਣ ਸਾ ਜ਼ਮਾਨਾ ਜਾ ਰਿਹਾ था, ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਕਹਾਣੀ ਸੀ ਕਿ ਦੋਨਾਂ ਨਾਲ ਬੈਨ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਉਹ ਨਸ ਗਿਆ। ਦਾਦਾ ਪਰੇਸ਼ਾਨ, ਦਾਦੇ ਨੇ ਕਹਣ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਾਂ ਸਾਰਾ ਸਮਾਂ ਚ ਮੈਂ ਅਗਰ ਦਾਦੇ ਨੇ ਨਾ ਦਾਦੇ ਦਾ ਨਾ ਫਿਰ ਇੱਕ ਅਲੀ ਤੋਂ ਛੋਟਾ ਸੀ ਪੋਤਾ, ਹਾਂ ਦਾਦੇ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਤੂੰ ਸ਼ਾਦੀ ਕਰ ਲੈ। काश आप खुदा के लिए तो मुझसे शादी कर लो, मेरे पास और कोई ऑप्शन नहीं है। अच्छा। हाँ क्योंकि दादा पागल दादे ने क्या ਜਿਹੜਾ ਰੂਮੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕਮਰਾ ਨਾਲ ਮੇਰਾ ਬੁੱਕ ਕਰਾ ਲਓ, ਮੈਂ ਵੀ ਪਾਗਲ ਹਾਂ। ਬੱਚਾ ਵਿਚਾਰੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਅੱਛਾ ਐ ਬੂढ़े दादा तू कहना पे दसो दिमाग मान रहा है ये वाली बातें। और दूसरा मुझे इतना दुख हुआ, मैंने कहा खुदा बंदा इंडिया की फिल्मों में ना ऐसे होता था ਤੇ ਤਕਦੀਰ ਦੂਰ ਕਢੀ ਆਦੀ ਸੀ, ਮੈਂ ਇੰਨੀਆਂ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਣੀਆਂ, ਮੈਂ ਇੰਨਾ ਗੁੱਸਾ ਚੜਨਾ। ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦਾ ਸ਼ਾਦੀ ਕੇ ਵਕਤ ਭਾਗ ਜਾਣਾ ਕਰਨਾ ਜਾਂ ਇਹ ਕਰਨਾ, ਦੁल्हा ਚੇਂਜ ਕਰ ਦੇ ਇੱਜ਼ਤ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਦੁल्हा ਚੇਂਜ ਕਰੋਗੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਜ਼ਤ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਚੀਨ ਦਾ ਵਿਆਹ ਜਵੇਦ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ ਪਿਆ, ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਤਨਵੀਰ ਨਾਲ ਕਹੋ ਕਰਦਾ ਮੈਂ ਤਨਵੀਰ ਦੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਚਪੇੜ ਮਾਰ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਜ਼ਤ ਤੁਹਾਡੀ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। अच्छा ओला अलो जी उन्हें शादी पूरी का पूरा। अब अगर ये दो पागल इंसान एक सलीके से बात करते, दोनों की मुलाकात होती, बात होती, वो अच्छा था कि अब है जब सारे ज़माने में ये रुसवाई हुई है जो इन्होंने किया इन्होंने दो पागलों ने। अच्छा वो दादा उत्थे गए तो दादे ने कहा कि मैं तो ना अपने ना पोते की पेशकश तुहानूं कर दी। अच्छा उस दिन फिर तैयार हुई बच्ची रूमी, दुल्हन बनी तो दुल्हन बनी मतलब पूरी ओदा ड्रैस, पूरा ओदा गेटअप, पूरा सब कुछ बहुत बू सी जरा बू प्यारी इन्नी जिन्नी नहीं यमुना लगी, सब कुछ मैंने बहुत प्यारा लगा, बहुत प्यारा थी। ताज प्यारा तो शायद ब्याह भी नहीं होना। दादा जान ले गए, नाना जान अच्छा लो ना कहते दादा जान आ गए तो कहते की है। दादा जान ने कहा मैं अपने पोते की पेशकश करना मैं दूसरे की, आप प्लीज मेरे दूसरे पोते को कंसिडर कीजिए। ते रूमी ने कहा दफा वो पागल, एक बार मैं पागल बन गई, मैं खुशी के नारे मलता रखा, मैं बिल्कुल होर डबल पागल, जाओ मैं तेरे पोते ना ब्याह नहीं करना। लेकिन मैं राजी नहीं हूँ। लो जी यह चैप्टर क्लोज हो गया। वो बाद ना दादा बहुत परेशान, बहुत परेशान। अब गौर करें का शान बच्चा जिसने दादा के लिए कुर्बानी दे दी कि मैं जी तू बेवकूफ़ी करना पे मैं शादी कर लेना, वो मान गया। वह जर्फ थी ना बच्चे का कि दादे की कुर्बानी। दादा अब फिर कॉमेडी अगे सीन बना ली। कॉमेडी बनाने के लिए उसको थोड़ा सा तो थोड़ा ज़्यादा ना करो, थोड़ा सा दिमाग का इस्तेमाल होना चाहिए। दादा किसी को बताए बगैर कनाडा चला गया। क्यों भला क्यों बताया किसने? इसलिए नहीं ताकि जो अली ने फोन किया, अली समझा मेरा दादा मर गया। अच्छा सिर्फ फनी बनाने वास्ते ना कि वह दादा मर गया। तो दादे ने किसान भी नहीं दसिया कि मैं चला गया वहाँ। अब इधर से सारे दुखी हैं तो उन्होंने कहा चलो जी रूमी है ना, रूमी इतने नाना साहब के सब दे जलील होएगी, किन जवाब देगी की करेगी। तो रूमी जी अपने दादी तो कोल चल जाए। रूमी अपनी कज़न भी अच्छा मैंने ना नहीं पता चले
ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਨਾ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਵਿਸ਼ੀ ਕਹਿੰਦੀ ਪਈ ਹੈ ਉਹਨੂੰ, वशी तुम कभी बड़ी मत हो ना, बच्ची रहना। किसको? ਰਮੈਸਾ ਨੂੰ। विशी? हाँ तो जो विशीका सॉरी मैंने मार को विशीकरण याद आ गया, शैतान की फिल्म कौन सी? विशीकरण कर लिया वशी अम्मा कई हाल वशी है नहीं कहते वशीकरण वशीकरण ਉਹਦਾ नाम वशी है। तो जो बच्ची घर में काम के तो ना सुशीला है उन सुशी कहना। अच्छा सुशी विशी। अच्छा लो जी हुन जेड़ी विशी है ते जेड़ी रूमी है ए हुन दादी ते घर चले गए ने ते हुन क्योंकि अगे तीसरी दोस्त कहाँ गई? है तीसरी दोस्त? हाँ क्योंकि आप ना सिर्फ इस सारे वाक़े का जो एक चशमदीद गवाह था जिसने अली को देखा था, हाँ बेस्ट फ्रेंडा शुरू दियां हाँ ਉਹ ਕਿ ਉਹਨੇ ਰੂਮੀ ਦੇ ਅਲੀ ਦੇਖ ਲਿਆ ऐसे उन बाहर भेजता अच्छा ताकि दस न सके अली कौन है। अब पूरी खलकत में सिवाय खुदा के हाँ जमीन पे किसी ने नहीं देखा अली और रूमी के घर तो किसी को नहीं पता कि जरा अली है अली नाम है। अब वो चले गए हैं उधर दादी के पास। अब जो अली है क्योंकि अब अली और रूमी की आगे लव स्टोरी बढ़नी है, वो दोनों वहाँ चले गए हैं। अली उठे चला गया हैदराबाद, वहाँ पे अब रूमी भी चली गई है। अब क्योंकि आप दोनों का टकराव करवाना है तो किस तरह करवाना है। रूमी बैठी पई है लॉन्च, देख सकती है सामने नंग दा प्यार मैं देना वाली हूँ। अभी टाइम नहीं आया था ना, वो नंग गया पहले एंजी वखा की अभी युमना हमजा के सीन इकट्ठे कोई नहीं आए? सीन आंदे पे नहीं है नहीं पता चलिया कि अच्छा, वो ट्रेन वाली, अच्छा। हाँ मतलब ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ शुरू हो गया लगा। उसके बाद अब ना अली को है कि मेरा दादा नाराज हो गया, अली यहाँ पे आ गया। अच्छा खून ये सारा कुछ और बादी फिर गई। रूमी ने अपनी खाला को फ़ोन किया, खाला मुझे प्रोफाइल चाहिए। उस लड़के का प्रोफाइल लिंक भेजे मुझे। खाला ने कहा किसकी बेटा? कहने जिसने मेरा ब्याह इनकार किया। किसका? वही जो शादी से भागा है, मैं देखना चाहती हूँ उसे। खैर आगे अब आगे आप कैसे ਜਦੋਂ प्रोफाइल मंगनी चाहिए सी, शुरू में ਜਦੋਂ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਨਾ ਕੀ ਮੁੰਡੇ ਦੀ ਸ਼ਕਲ ਕੀ, ਮੁੰਡਾ ਕੰਮ ਕੀ ਕਰਦਾ, ਮੇਰਾ ਨਾ ਮਾਈਂਡ ਮਿਲੇਗਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗਾ। ਉਦੋਂ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਜਦੋਂ ਸਭ ਕੁਝ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਕਹਿੰਦੀ ਖਾਲਾ ਮੈਨੂੰ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਦੇ। ਤੇ ਖਾਲਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਪਗਲੀ ਖਾਲੇ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦੇਵਾਂ, ਘਰ ਤੇ ਲੱਗੀ ਵਧਣੀ ਹੈ। ਖਾਲੇ ਜੇ ਤੈਨੂੰ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਦੇ ਦੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਆ, ਪਰ ਕਹਿੰਦੀ ਮੈਂ ਉਸ ਜ਼ਲੀਲ ਪਾਪੀ ਨਿਰਦਈ ਨੂੰ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ। नहीं दी खाला ने। ਇਹਨੇ ਖਾਲਾ ने नहीं दी ਉਹਨੂੰ। मैंने भी उसको ब्लॉक कर दिया हर जगह से। खाला नहीं देते। चलो जी अली तो रूमी हाल तक पता नहीं चला, उस घर से दोनों अच्छी मौजूद हो गए हैं। अब सीन दिखाना था अली का और रूमी का। सॉरी मैं यहाँ पे एक बात काटना चाहता हूँ। स्टार प्लस के ड्रामे हालांकि इसलिए बदनाम थे बहुत सालों तक कि वो बात को बहुत खींचते थे। अब आप भी जानती हो अब उन्होंने भी खींचना काम कर दिया बातों को। मतलब अपने हिसाब से पहले वो बहुत खींचते थे, अब वो नहीं खींचते सोप्स वगैरह में। तो ये तो वही बात हुई ना, खिंचने वाली खिंचती चली जाएगी बात, ये कि कौन है लड़का वो, है ना? पूरी चीज को। अच्छा लो जी हूं ना वक्त आ गया है रूमी दा, क्योंकि रूमी को अब दिल ही दिल में ना अली पसंद है और अली को तो पक्की कचूर यही पसंद है। अली कहता था कि अगर मेरी शादी होनी है ना, मतलब नहीं मैंने पता कुड़ी अगर तो रूमी जैसे होगी तो मैं कर लूंगा। अच्छा दोनों ही अच्छा। अब ना अब वक्त आ गया रूमी और अली का देखने का। उस टाइम हालांकि कोई मौका नहीं सीगा। रूमी अपने कजन के साथ लड़ती हुई बाहर आ रही है। रूमी की बैक साइड है। अच्छा दादी अली को लेके गुजर रही है तो दादी कहती कसना लड़ाई से तेरा तो देखना कोई काम नहीं करता, चल जल्दी जल्दी अपने उत्ते पोस्टां च जा। दादी कह रही जल्दी जल्दी जा। वो कमरे से दोनों लड़ते हुए निकल रहे हैं बैक साइड में, स्लो मोशन पर अब वक्त आ गया था कि अब दोनों ने देखना। स्लो मोशन च भी वो मुड़ी वो डिग्गी किया तो दोनों ने दूसरे देख लिया। फाइनली देख लिया। फाइनली देख लिया। अब फाइनली देख लिया। अभी तो दोनों को नहीं पता क्योंकि दोनों के मन में घंटियां से एक दूसरे के लिए बच गई हुई हैं और बजते बजते घंटियां इन दोनों का ना मतलब आपस में ना हो गया। ड्रामे की स्टोरी बहुत वीक है। ड्रामे की स्टोरी वीक नहीं बहुत वीक है। कोई भी कॉमेडी सीन बनाने के लिए अब इसमें कॉमेडी सीन बनाने, अच्छा जी दादी हो गई बीमार, दादी बीमार है, दादी जेल रह चुकी है, दादी भी पढ़ी लिखी औरत है। नाने ने बेवकूफ़ी कर ली, बच्ची फुल परेशान ते दुखी है। वो कहती हले मेरे को कोई शादी का ना ना लवे। दादी हर घंटे बाद ओदा रिश्ता पता करती पई है कि मैं पता करना। मुझे किसी अच्छे से लड़के की अच्छी सी तस्वीर भेजिए, कल ही चाय पे बुला लूंगी अगर मुझे अच्छे लगे तो। तू कबांदी पई बच्ची कहती हल मैं परेशान है, मैं कुछ नहीं करना, मैं जॉब करनी। दादी फिर रिश्ते देखने लगी। अच्छा लो जी दादी की तबीयत खराब हो गई है। दादी की तबीयत खराब है, दादी हॉस्पिटल चल गई। अब दोनों लड़के, एक बच्चा पसंद करता है विशी को और एक रूमी, दोनों कजन जड़े दोनों एक दूसरे पसंद कर लिया, दोनों कजन ने एक दूसरे पसंद कर लिया। अब दादी की तबीयत खराब हो गई है
तो पहले वशी और कशान दोनों रहते हैं हॉस्पिटल में। 3 बजे वो दोनों घर वापस आए हैं। 3 बजे घर आए हैं सुबह के टाइम। रूमी उठी है तो कहती क्या हुआ दादी की तबीयत, तो कहती तेन की तू तो घोड़े बेच के सुती थी। वशी कहती है, वशी कहती जाओ हम 3 बजे रात को, मैं और कशान रात के 3 बजे वापस आए, दफा हो सोने दो। मैं रात में 3 बजे आई थी वापस और सोने दो अब मुझे। ਅੱਗੇ ਜਿਹੜਾ ਸੀਨ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਸੀਨ ਬਣਦਾ रूमी उन कहती भी मैं सोन दे रूमी नु, ते रूमी कहती दादी का कौन है, कहती अली दादी के पास है। अच्छा ठीक है। ठीक है। रूमी ऊपर गई है, रूमी ने 1 बैल दी ऊपर वाले पोर्शन की, 2 बैल दी, दरवाजा नहीं खोला, वो फुल गैग नींद में बच्चा के शाम 3 बजे वापस आया। रूमी ने बैलों दे बैलों घंटे से घंटे बजाए, बजा के उन्होंने उठा के उनकी कहती कोई है, कहती मेरी गड्डी खराब है, अपनी गड्डी की चाबी दे। तो आपकी गाड़ी चाहिए होगी और हमारी गाड़ी 1-2 दिन में आ जाएगी। आई थिंक एक स्टाइल होता है ना रमजान शोज में कॉमेडी वाला कि लड़कियां बहुत ज्यादा इस तरह के नहीं ना 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 आयजा खान का भी है चुपके चुपके में इस तरह का था नहीं। अच्छा ये जो रूमी है, रूमी हर लड़ाइयां करना, हर एपिसोड में रूमी ऑफर करती है कि मैं करीम में जा रही हूँ, मैं करीम में जा रही हूँ, राइड ही बुक करवानी पड़ेगी, मैं राइड मंगवा रही हूँ। और कहता गड्डी खड़ी है, गड्डी कहती नहीं मैं करीम में जा रही हूँ, मैं करीम में, और सारे शहर में कहती मैं करीम करा के देवांगी तो मैं भी करीम च जावांगी। जो बच्ची सारे शहर को कह रही है, खुद भी करीम में कह रही है। आज घंटियां बजाव जाके सुते बंदे उठा के चाबी लेके क्यों गई भला? अच्छा नहीं चाबी लेके क्यों गई? चाबी लेके गई है, गड्डी गवाच गई। अब गाड़ी घूम गई। अब गाड़ी क्यों घुमाई? अली का सामान दिखाने वास्ते। अली की 50-60 लाख की गाड़ी घूम गई है और उसका सारा बिजनेस तबाह हो गया। जिथे हुण खबरां चलदियां पई ओदी गड्डी जिहड़ा इन्हां दी चोरी करके ले गया ना, ਉਹਨੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ और असला वगैरह ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਨਜਾਇਜ਼ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਪਿਆ ਸੀ ਤੇ ਇਹ ਫਲਾਣੀ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਕੰਪਨੀ ਜੋ ਵੀ ਦਾ ਸਾਰਾ ਹੈਗਾ ਸੀ ਉਹਦਾ ਓਨਰ ਰਲੀਏ ਤੇ ਉਹ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਉਹਦੀਆਂ ਐਡਾਂ ਮਨਸੂਖ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਉਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ੂਟ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਉਹ ਮਨਸੂਖ ਹੋ गए, ਉਹਦੀ ਗੱਡੀ भी गवा दी, कारोबारी नुकसान भी हो गया। अब इस चीज़ को उसने सारा माफ़ कर दिया। अब दिखाया कि अली के एहसान इतने हो गए ने, पता चल गया रूमी थे। अब जब आगे जाके कुछ होगा तो रूमी और रूमी की दादी वगैरह की ये बच्चा तो इतना अच्छा था, अब इसका सारा नुकसान हुआ तो इसने सारा कुछ नहीं किया। जी फिर आगे बढ़े, फिर जी आगे बात करते हैं तुम लड़के भी ना, तो वो कैसा रहा ये वाला ड्रामा? मुझे इतना पसंद, क्योंकि अभी जब शुरू हुआ ना तो जैसे रोज़ों का बेशक सेट होता बंदा उस तरह नहीं होता। अब मैं इसको पूरे सुकून से देख रही हूँ, क्योंकि बहुत शुक्रिया टीवी के बाकी ड्रामे बिल्कुल ना होने के बराबर रह गए। तो अब रमज़ान के ड्रामे ही चारों तरफ राज कर रहे हैं, और वो भी सारे चैनलों ने नहीं दिए, 2 चैनलों ने दिए हैं, तो ज़ाहिर बात है अब उन चैनलों ने राज ही करना है। ये वाला ड्रामा इतना मज़े का, मैं तारीफ़ करूँ कि फसी की, फसी इतना अच्छा राइटर, वो नेचर की जो बातें, किसी की मिजाज की, वो मेरी अम्मी के मिजाज को, मेरी चीनी के, हर किसी की होता है नहीं, वो नफ्सियात के जो डॉक्टर होते हैं जिनको सब किसी की एक एक बातें, वो बच्चों की बातें करता है, वो बड़ों की करता है, हर चीज़ में। अब मुझे इसमें जो सबसे मज़े का करैक्टर लग रहा है वो मुझे लग रहा है बच्ची फायजा का, जिसका बीच में अरूसा नाम, बहुत मज़े का, इतना मज़े का, उसकी सारी बातें इतनी अच्छी से ना, ये औरों के ऐबी बदतमीज बच्चे नहीं पढ़ाए जाते। अरे मुझसे अपना बच्चा ना संभला, इतनी हकीकत के करीब। उसके माँ बाप को नहीं पता ये शहर इस काबिल नहीं है कि रात को लड़की इस तरह इधर उधर दंदनाती फिरे। इतनी मजे की कि बंदा बार बार देखे। उसके बाद मुझे इसमें करैक्टर इसके बेटे का, जो बच्चा ज़ियान बना, उसका, और उसकी जब उसकी माँ अरूसा के साथ सीन आता है, लव यू सो मच, दोनों माँ बेटे की बातें। हो गई मुलाकात अपनी अम्मा से? वो बेचारी तो घर के अंदर भी नहीं आई थी। हाँ भाई, मैं तो वो सोप सीरियल की वैम्प हूँ ना। कौन पहला? इतनी मजे की नवा बच्चा ये डीजे, मैं नहीं पता बच्चे का, जो मेन हीरो है, जो मेन हीरो। अच्छा अली। हाँ, अब ज़यान का नाम है, कैरेक्टर का, करैक्टर का। हाँ, अब ज़यान और अरूसा, उन दोनों की वो अपने तौर पे अटैक कर दिए। वो बच्चा अपने उम्र के अपनी माँ का जो अटैक करता है, मैं कहती हूँ लव यू सो मच, बहुत मज़े की बात है। मुझे अरूसा के करैक्टर के बाद सबसे मज़े का करैक्टर लग रहा है यासर का। यासर का भी बहुत मज़े का लग रहा है कि वो हल्की फुल्की जिस तरह का सारा करैक्टर वो दिखाया, बहुत मज़े का।
औरत सारा दिन आराम करे, लेकिन जहाँ मर्द को आराम करता हुआ देखती है ना, अंदर की जलन जाग जाती और बच्चा सल्लू, सल्लू बच्चा, ये छोटे डीजे, समी समी, डीजे। हाँ, उस बच्चे का करैक्टर भी बहुत मजे का। ये मैं आहिस्ता ही खा रहा हूँ, स्टाइल है मेरा। स्टाइल। उसकी बहन शीबा का भी। तो अब बद्दू, तुम तो दिन ब दिन लड़ाका बनती जा रही हो यार। ऐना का सबका। गंदी हो रही है, सही से साफ करो। प्लेट साफ करना मुझे आती। मुझे इसमें वनीजा का करैक्टर बहुत, मुझे नहीं अच्छा, अभी इसके करैक्टर के हिसाब से कह रही हूँ, अजीब सड़ी पता है कितनी स्किन डैमेज होगी? ये मास्क लगाने मैडम उतारो उसको। सड़ी हल जे ना होते, मैंने चंगा लगता पाया कोई भी और वक्त चढ़ा सी डैन सी बन रहती, क्योंकि ना मुझे ये था कि जो जाहिल लोग होते हैं ना, उनकी ये सोच होती है बेटे बेटी में फर्क करना। मेरे ख्याल में जो बादशाऊर बंदा होता है वो इस चीज का फर्क नहीं कर सकता। अब इसमें जो इसका नाम है नाजिश, नाजिश का करैक्टर अपने बच्चे सल्लू और अपनी बच्ची शीबा दोनों में फर्क करता है, बेटे से ज्यादा प्यार करती है। अब इसमें इम्तियाज यासर का नाम, इम्तियाज अगर अपनी बेटी शीबा से प्यार करता है ना, तो ये मैंने आम दुनिया में 100 में से 99 देखा कि बाप बेटियों से ज्यादा प्यार करते हैं। ये कुदरत की तरफ से ही ऐसा होता है। अच्छा, अब इसमें जो मुझे बहुत बुरी बात लगती है, पहले तो बहुत बुरी बात लगती थी, अब मैं क्योंकि किसी तरफ कुछ नहीं है, मैं उसको भी इंजॉय करने लग गई हूँ। नहीं तो अदरवाइज मैंने कहना था बच्चे से, मीसम से, मीसम बेटा हाथ जोड़ के तेरे से माफी मांगती हूँ। अच्छा। क्योंकि मीसम बच्चा दिखाता था जैनजी बच्चे, जैनजी बच्चे दिखाता था और उनका जैसे अफेयर वगैरह, हालांकि मीसम ने इस तरह का नहीं दिखाया। मीसम फिर माफी बेटा, तो मैं बहुत गुस्सा कर दी सी। अल्लाह ने कहा ए देख औरत, रमजान दे विच तू की देखेंगी, रमजान का ड्रामा है, तुसी रमजान ना लांदे। खुदाया रमजान का ड्रामा जैनजी बच्चों की एक बोरी, आलूआं दी बोरी नहीं आती मौसम च स्थान आंदी से, आलूआं दी बोरी, आलूआं दी बोरी वांगू बच्चे ने, सारे के सारे बच्चे, हर बच्चे का अफेयर, हर बच्चे का अफेयर। और जो मीसम ने नहीं दिखाया वो इसमें दिखा रहे हैं। हर बच्चा, लो जी, इतने छोटे छोटे बच्चे, 18 साल की उम्र दिखाई है, ऐना की उम्र तो पता चला कि 18 साल आती है, 18 साल के बच्चे। अल्लाह, इन्ने बच्चे तान मैं ना दस दवा कि ना दसा पता चल जाएगा। 2 बच्चे हैं यासर दे, शीबा और सल्लू। एक बच्चा है अरूसा का बच्चा जोयान, ठीक है। अब 2 पगले माँ बाप, उनकी बच्ची है एनास, ठीक है। ए बच्चे हो गए, ए सारे बच्चे हो गए। कितने बच्चे ने? 5 बच्चे। ते 5 बच्चों के अगे दसो, इन्हों के अगे प्रेमी 10 बच्चों के नाम याद, 10 बच्चों के नाम याद करना, ते दसो बच्चे जड़े ने। अल्लाह जी, इन्ने छोटे छोटे बच्चे, मैं कहनी या अल्लाह तौबा है की ने। एक बच्ची जाती है, अब शीबा जा रही है रोमेल को मिलने के लिए, वो फोन करती है बद्दो को, ऐना नू, ऐना को फोन करती है कि आ जा तू, फिर वो कहती उस मुंडे नू बुला लै, फिर वो तीसरी कुड़ी नू फोन कर दी है तो उस वाली कुड़ी नू बुला लै। मतलब जब जाते हैं ये पूरा ग्रुप, सारे ये नहीं करते कि अब एक बच्ची गई है 2 बच्चे साथ, नहीं 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 नहीं, एक बच्ची ने जाना है, उन्हें मुंडे को बैठना, दूसरी ने तीसरे मुंडे अपने उन्हें चलन वास्ते चल जाना, चौथा आया उन्हें उन मिलन वास्ते चल जाना। वो खुदाया इंज बच्चे बच्चियां छोटे छोटे बच्चे नाम पढ़ते पे ने। मीसा फिर मैं माफ कर दे, तेरे बच्चे कम अज कम कालजां यूनिवर्सिटियां जांदे दे सी, हाय जांदे सी ते पसंद करदे सी, ते मैं भौंकदी सी, हाय मीसा, हाय मीसा मैं पढ़दे ने, ये मीसा ना कॉलेज ना यूनिवर्सिटी, खाबां कॉलेज यूनिवर्सिटी होएगी। हर वक्त बच्चों की कोई डिमांड है, मोटरसाइकिल कढ़नी है, उत्तों फिर जेड़े दिखाए ने बगैरत ते बेशरम। अल्लाह, नवी पोत एड्डी बगैरत ते चीप आंदी पई है। बच्चा जोयान ते बच्चा सल्लू इन्ने हरामी। साढ़े खानदान जी कि साड़ा कज़न होंदा चाहिदा बगैरत, ते असी पूरे खानदान दियां कुड़ियां कहंदे सी एड़ा चीप साड़ा कज़न है ना, अल्लाह करे इन कुड़ी कोई गटर च सिड़ देवे, गट्टे च फसिया रह जाए, इन्ना गंदा। वो बड़ा ही साड़ा कज़न खूबसूरत सी, अच्छा बड़ा प्यारा था, सही मुची कहनी, बहुत खूबसूरत सी, ते कुड़ियां को खांदा सी, कुड़ियां फस जांदियां सी, शक्लां मामूली हुंदियां सी, वो कहंदा सी हुस्न दा शहजादा तों को खांदा सी, ते सानू बड़ी नफरत सी कि ए ओए खुदाया जोयान
मैं वॉलेट नहीं लाया, तुम बिल पे करो। ਤੇ ਬੱਚਾ ਸੱਲੂ हाँ ਦੋਨੋਂ ਕੁੜੀਆਂ ਕੋ ਖਾਂਦੇ ਨੇ। अच्छा ਜ਼ੋयान ਦਾ ਹਰ ਵਕਤ ਇਹੀ ਤਕਾਜ਼ਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਬੱਚੀ ਵਿਚਾਰੀ ਬਦਨਸੀਬ ਵੇ ਬੱਦੋ ਐਨਾਸ, ਉਹ ਵਿਚਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਬੱਚੀ ਕਮਾਉਂਦੀ ਹੈ, हाँ ਜਦੋਂ ਜਾਂਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ, ਚਲੋ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ। जल्दबाजी में ना वॉलेट लाना भूल गया हूँ मैं। ਸ਼ੰਮੀ ਜੀ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੀ ਪੈਟਰੋਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲਾ, ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ 'ਚ ਪੈਟਰੋਲ ਦੇ ਪੈਸੇ ਵੀ ਲੈਂਦਾ। बाइक में भी पेट्रोल डालना होगा। तुम लड़के भी ना ਓਏ ਤਬੀ ਡਾਟਾ ਬੜੇ ਕਰਾਉਣਾ। ਬਗੈਰਤ ਤੇ ਬੜੇ ਬੇਸ਼ਰਮ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਸੱਲੂ ਨੇ ਬਗੈਰਤੀ ਕੀਤੀ। डीजे ने ਓਏ ਖੁਦਾਇਆ ਅੱਲਾ ਜੀ ਅੱਲਾ, ਮੇਰਾ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਸੱਲੂ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਗੁਪਲਾ ਜਿਹਾ ਮੇਰਾ ਛੋਟਾ ਬੱਚਾ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਪਿਆਰ ਹਜ਼ਮ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਡਿਆ। ਹਾਏ ਵੇ ਤੂੰ ਤੇ ਨਖੱਤਿਆ ਪਾਲਣੇ ਚੋਂ ਨਿਕਲਿਆ, ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਤੇ ਡੈਪਰ ਬਦਲਣ ਡਈ ਸੀ, ਤੇਰੇ ਡੈਪਰ बदल ਕਿਹੜੀ ਡਰਾਮਾ ਤੇ ਪੈ गया। हाय खुदाया वो ना वो एक लड़की से प्यार करता वर्दा से, अब कहता है वर्दा के भाई को जरा ना होंगे ना मुंडे के पटावा आए भरा वगैरह देखी बगैर थी, वर्दा के भाई को ले गया पटाने के लिए कि आओ आइसक्रीम खाते हैं। हाँ नहीं आइसक्रीम खाने के बाद कहता मेरे को पैसे नहीं गए। लगता है मैंने अपना वॉलेट घर भूल आया हूँ। मेरे भरा कहता तू पैसे दे दे मैं तेन फोन से भेज दांगा। तुम इनको पैसे दे दो और फिर मेरा नंबर ले लो, मैं तुम्हें वापस कर दूंगा। अल्लाह जी ये की बगैरती दिखाइए, इन्ने बगैरत एडे बेशरम। तो बहरहाल अब अरूसा की बातें, अरूसा अब ना मुझे इस चीज़ का पता है, अरूसा की बहुत अच्छी बहुत मज़े की बहुत प्यारी बातें, पर फंसी माय फ्रेंड मेरे बच्चे, इसमें अब तेरे कलम की हो गई है बंदिश। तू वो गल्लां लिखदा पिया, अब जो वो कह रहा ना वो बड़ी अच्छी बातें हैं कि मतलब वो कहनी है कि साड़ा ज़माना मासूम। हमें बचपन में कितने जूते पड़े थे ना, इसीलिए हम सुधरे में अभी तक। हाय अल्लाह जी ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਮਾਨਾ ਪੈੜਾ ਹੈ ਉਹ ਤੇ ਸਾਡੀ ਨਾਨੀਆਂ ਦੇ ਜ਼ਮਾਨੇ ਤੋਂ ਵੀ ਤੁਰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਪਿਆ। ਤੋਬਾ ਹਰ ਜ਼ਮਾਨਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਸਾਡੀ ਨਾਨੀਆਂ ਤੋਂ ਪਰ ਨਾਨੀਆਂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਤਾਂ ਕਿਆਮਤ ਆਉਣ ਵਾਲੀ है, ज़माना हाय क़यामत आने वाली, ये वाली चीज़ शुरू से चलती आ रही है। फिर ये फहाशी आप तो बिल्कुल ही तौबा अल्लाह माफ़ करिए हो गया ना। तो अब ना वो जो दोनों माँ बेटे की बातें होती है ना, वो कहती साढ़ा ज़माना एन जी सी, साढ़ा ज़माना एन जी सी, तो उसमें अब फसी ने अपने कलम को रोक के ਇੱਥੇ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ ਕਿ ਇੰਨਾ ਮੈਂ ਉਸਾਇਮਾ ਨੂੰ ਕਹਾਂ ਬੇਟਾ ਤੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਨਾ ਤੇਰੇ ਕਲਮ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ, ਹਾਂ फसी ने भी कलम ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ है। मैनू खुल के पता चल गया क्योंकि मैं को दूसरी साहब की बेवा की सबसे बड़ी फैन हूँ। ਉਹਦੇ ਚ ਜਿੱਡਾ ਬੇਵਾਕ ਅੰਦਾਜ਼ ਸੀ ਨਾ, अब वो चीज़ की इजाज़त नहीं है। ਉਹਦੇ हिसाब ਨਾਲ ਉਹਨੇ रूसा का करैक्टर लिखा है। अब मज़ा उसमें भी आ रहा है, रमजान मज़ा उसमें भी आ रहा है। ऐ नहीं गा कि उन्हें बिल्कुल ਉਹਦੇ कलम ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਨਾ ਦੋ ਉਹਦੇ ਲਾ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਇਮਾ ਕਹਿੰਦੀ ਮੇਰੇ ਲਾ ਹੀ ਦਿੱਤੀਆਂ ਤੇ ਤੇਰੇ ड्रामे 'ਚ ਤੋਬਾ मेरे मालका इंज बेतुका है। इसमें कलम अगर उसका कैद हुआ, कैद कलम की भी उन्हें सानू मजाक दिता है। फुल मजे दियां गल्लां ने, इतनी मजे की बातें हैं। आप अपने शोर से दुखी है ना, एक घर इन्हां दा घर खाली हो गया ना, मालक मैं कहंदा खाली घर देखण गई ते उत्ते ना जिबरान बड़ा डैशिंग जिहा होया, जिबरान नूं देख के ना ते पागल जी हो गई। अच्छा ते बंदा कहंदा असीं किराएदार घर लेना, बंदा कहंदा कि ਜਿਹੜੀ पागल जी होनी किराएदार नूं देख के ते मतलब इत्थे घर नहीं लेना। तो बकाया इसमें मुझे ना सबसे जो बुरा लगता है ना, अब रमज़ान का ड्रामा था, अब हल्का फुल्का था ड्रामा था, इसमें अब ना इस चीज़ को ना नहीं जेड़ा की वो बीमारी है जेड़ी ज़ारा ते ओदा अहम ओदा ड्रामा डिमेंशिया, ये बड़ी दुखी और बड़ी ही दर्दनाक, हमें इस बीमारी का नाम भी नहीं पता था। अब इतना दुख होता है कि अब मुझे पता चला कि उस बंदे को एनास के बाप को ये बीमारी है, ये बीमारी है। उसमें इतना दुख होता है कि देख के आप उसी तरह ठीक है बीमारी दुख अपनी जगह थे, पर अब जब रमज़ान के होता है कि सारा अब सबका जैसे मज़ा आता है, जब इसके माँ बाप का सीन आता है मुझे दुख होता है कि सारी चीज़ भूल गया है ना। तो बकाया जो भी है, मैं इस ड्रामे को मेरा दिल चाहता है ये कभी ख़त्म ना हो। बच्चों की बगैरतियाँ जो है मैं निकालने की कोशिश कर, अच्छा दूसरा हो मेरे ला मन बच्ची बहुत पसंद है। कौन? अनुशे, अनुशे अनुशे बड़ी प्यारी ਜਿਹੜੀਆਂ खूबसूरत कुड़ियाँ होंदियां ने, मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ मैं मरियम कहनी हाँ। अच्छा मेरी भतीजी का नाम है मरियम, मेरी भतीजी बहुत खूबसूरत है और जो भी खूबसूरत लड़की होती है उसको मैं मरियम कहती हूँ। मैं मरियम कहनी, मैं अनुशा नहीं कहती। अच्छा अब इसका दिखाया है ना गरीब मलियां दी टैक्सी है पूरी ओवर टैक्सी नहीं, ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨਹੀਂ ਅੱਲਾ ਮਾਫ ਕੇ ਮੁਹੱਲੇ 'ਚ ਕੁੜੀਆਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਖਰਚੇ ਵੀ ਪੂਰੇ ਕਰਨੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਹੋਏ ਮੇਰੇ ਖੁੱਲੇ ਆਮ ਅਗਲੀ ਅੱਲਾ ਮਾਫ ਕੇ ਦਬੰਗੇ ਦਾ ਇਹਨੇ ਨਾ ਬੱਚੀ ਨੇ ਨਾ
यासर ने भी फंसाया है। ख्वाही मेरे अल्लाह, मैं हैरान रह गई। इसकी जो माँ है वो यासर की क्लास फेलो थी, मतलब उसकी माँ, ठीक है। अब क्या दिखाया है, इन्नी बगैरती तो बेशर्मी दिखाई है। माँ आप छड़ के चल जाती है कि तीन के आया है, माँ को सारा पता है। अब बेटी कहती है जिम में जा रही हूँ मैं, किताबा हर चीज एदे 101 यार ने, हर यार ने दूसरे यार का पता है। अच्छा तो फिर वही कहने ना सारा उधाई के, मतलब समझो उधाई के बच्ची अपने सारे जो भी खर्चे सारा कर दी, चंगे कपड़े पांदी, यह चीज कर दी, वो चीज कर दी, सारा। और दूसरा मुझे ये लगा कि जो ऐना आसफ का करैक्टर है ना, वो बच्ची का यह दिखाया कि ਉਹਦਾ ਪਿਓ पगला गया है ਤੇ मां दुखा च घिरी रहती है, तो बच्ची ना 1.5 लाख रुपया कमाती है यूट्यूब तो, उम्र ਉਹਦੀ 18 साल में। अच्छा उसमें मुझे गलत बात ये लगी कि वो दिखाया है वो बच्ची दी माँ अपनी परेशानी च कोई बेओ बाप पगला जा, वो मादर पितर आजाद बच्ची है। अच्छा हर किसी की माँ को होता है, वनीजा को होता है, सॉरी नाजिश रूसा वनीजा ना, मेरी बेटी शिबा कहाँ जा रही है, किसको मिली है, ये कर रही है। अरूसा है वो अपना बच्चा बेटा है, वो कहनी मेरा बेटा की करता, मैं फलाना करना, हर कोई अपना बेटा। वाहद ये करैक्टर है बद्दो का, बद्दो मादर पिदर साहब मदन ना टाइम दी कह देना, वो किसी चीज दी नहीं, जिस वक्त दिल करता है घरों चल जाती है, मुंह उठा के लड़के जोयान के घर चली गई है मिलने वास्ते। तो इसका भाई ये दिखाई बहुत मादर पिदर को कहते माँ पे अपना ही मतलब होगा। आगे बढ़े, फिर आगे बात करते हैं फसाना मार्ट का, तो वो कैसा रहा? ये ड्रामा क्योंकि 3 दिन आता है और मेरे छोटे बेबी का ड्रामा था, ग्रीन का। हाँ जी, पर मुझे अल्लाह का शुक्र है, हर माँ का ये होता है कि या अल्लाह मेरे जो बच्चे हैं फले फूलें, इज्जत से पैसे कमाएं, सारा कुछ करें, सब अल्लाह का शुक्र है, मैं मुतमईन हूँ। बेटा आप लोग का ड्रामा 3 दिन आता है, ये अच्छा जाता बुरा जाता, अल्लाह का बड़ा करम, आप लोग बहुत कमा रहे हैं। वह आप लोगों का ड्रामा है जब यूट्यूब पे ऐसे लगता है ना स्क्रीन पे, ते 3 कंपनियां के लोगों ने, अच्छा 3 कंपनियां को तुसी मुसलसल आपका ड्रामा इम्तियाज का है? हैं, इम्तियाज का इम्तियाज वाले घंटे एक लहदा है ना, वो तो अल्लाह जने इम्तियाज, वो एक लहदा चीज रह गई है, इम्तियाज का नहीं है, मतलब 3 और कंपनियों के लोगो भी हैं। मुझे इस चीज से फिक्र नहीं है, मुझे यही होता है कि हाय अल्लाह इतने पैसे लगे हैं, सारा कुछ मेरे बच्चों को लूट लिया, मेरे बच्चे अभी आए हैं, पता नहीं कौन कौन लोग उन्हें लूटना है, तो मैं उस लूटने पे हर वक्त चीखती हूँ। तो अब मुझे फसाना मार की ये तसल्ली हो गई है कि इसमें 3 वो लोगों किसी और के नहीं हैं, हाँ इनके 3 हैं। अच्छा जी सर। और उसके बाद ये इन्होंने जैज कैश हर एपिसोड में जब 40 दफा जैज कैश की तारीफ ना कर दें, उन जैज कैश कितनी बड़ी कंपनी है, दोस्तों तो कितने पैसे लिए उन्होंने, जैज कैश को भी पैसे ले ले, जो नहीं फिर नहीं मन रही। अच्छा तो बकाया मैं तारीफ करना चाहूँगी यदि की ना जरा इम्तियाज़ मॉल दी। इम्तियाज़ मॉल वाकई बेस्ट मॉल है, हमारे घर के पास भी है। अच्छा हाँ बहुत अच्छी बड़ी सहूलतों वाला मॉल है। इसकी भी मतलब क्या सूरत है इसकी सहूलत, अल्लाह तेरी शान, आला तेरी है ना जेड़ी, आला बड़िया बड़िया दुकानों पर भी जाती थे लोग, अगले आला कतल करना चाहते थे क्योंकि आला ना किन्नू ना, अगले कहते एडा महंगा किन्नू, हनी सख्त किन्नू पसंद है, आला किन्नू फड़ी किन्नू का ऑपरेशन करते लोग कहते तेरा बेटा करके जाए औरत एडे महंगे किन्नू, तो किन्नू इंज कौन करता। आला तसल्ली ना मॉल च जाती है, आला एक किन्नू का ऑपरेशन कर देंगे तसल्ली ना। इम्तियाज में ये चीज़ का कोई नहीं कहता, सारा फल पड़ा होता है और अल्लाह सुकून से अपना ऑपरेशन करके फलों का अल्लाह ले आती है। बेस्ट इस बात बेस्ट, अल्लाह तेरी शान। ले मेरी भैन सारे जिंदगी बेचारे फलों की चीज़ों दुकान आते नहीं, अगली कहते सलीम अगला कहना ना बाजी एडे महंगे फल लगे, एडे महंगे साड़ी दुकान, बाजी तुम ना करो बाजी मैं तुम चुन के सही देना, बाजी कहते नहीं मैं आप ही देखना, तो उन्हें त्याला जाके तो सलीना सारा ले लेंदी ये तो तुम इम्तियाज तो। अच्छा अब इस ड्रामे का ना ये है कि मुझे आज की जो एपिसोड थी ना एपिसोड 6 मुझे ये वाली अच्छी लगी, नहीं तो अदरवाइज ना ये ड्रामा ऐसा था कि इसमें समझ नहीं आ रही थी कि क्या दिखाया है। अब इम्तियाज मॉल का दिखा के उसमें जो काम करने वाले वर्कर हैं वो वर्कर काम कम और बेतुका हर कोई अपनी अपनी जगह बेतुकी कहानियां बनाने लगा होता है, और इतनी बेतुकी कहानी का खुद बेसकता चीख मारने को दिल करता है। अब इसमें असलम साहब का करैक्टर है, असलम साहब बेतुकी इतनी लंबी छोड़ते हैं कि मैं कहूँ हमारी छत के ऊपर हेलीकॉप्टर आता है इस तरह से छड़ देने। अच्छा
बच्ची ज़ारा की बर्थडे है, पिछली एपिसोड कल वाली एपिसोड में बर्थडे का केक काटते वक्त असलम साहब कहने मन कहानी याद आ गई। अब सिर्फ ये बताएं वो बंदा जिसकी कहानी मार्ट के जो वर्कर उसके साथ को लीग है, फ्रेंड्स टाइप ही ला लो, वो चीखे मार के भागते हैं कि असलम साहब सन पता ताड़ी झूठी कहानी है कि लंबी जानते असी चले हैं। केक काटते वक्त पता भी है वो बंदा जो झूठा ओदी कहानी की सुनेगा, सब ने ओदी पूरी कहानी असलम साहब की सुनी। तो बहरहाल ये था कि जो एक किस्त थी उसमें पूरा ये था कि एक औरत आके सारा झूठ बोलती है, वो बच्ची निदा मीरा दी बच्ची थी इंटर्नशिप करने वास्ते आई हुई है ना, तो वैसे वीडियो बनाते हैं कि हेल्दी समान, तो बुढ़ी कहती इन्हें मैंने हाथी क्या फलाना क्या, तो सारा झूठ बोल के ना हर जगह तो ट्रालियां भर के जाती कि मैंने बना, सारे सोशल मीडिया वायरल हो जाती ना। फिर वहाँ पे एक लड़का बिलाल काम करता है, फिर वो इस चीज़ का कर देता है ना कि ए जेड़ा तो ना कहते ने तू इंज किया, फिर वो माफ़ी मांग के चल जाती है। फिर अब इसमें बच्चा जो शुजा का करैक्टर है वो बच्ची उसको ज़ारा को पसंद करता है, वो उसको कह नहीं रहा। हफ्ते के एपिसोड इस चीज़ के नाम थी कि प्याज सस्ता हो गया, प्याज सस्ता हो गया, प्याज सस्ता करना है कि प्याज ना सी है बस कह देंगे असी महंगा नहीं करते, सस्ता ही देने, हर जगह प्याज हो गया 400, इन्हों जगह थी 120 पता नहीं की। हाँ उन्होंने कहा लोग फिर की करते हैं, भी तो पाकिस्तानियों की बड़ी अल्लाह माफ़ करी, उन्होंने कहा सी ए करने सी ना 2-2 किलो सारे लैके जाना प्याज, इस तो ज़्यादा प्याज का सारा था। फिर बच्ची ज़ारा ऐसे गिर जाती है, वो ऐसे बंद सी हो जाती है। अब ये है इसमें उमैर का करैक्टर जो है ना खालिद साहब ये पता नहीं पूरे मार्ट के मैनेजर सब तो वड्डा उन्होंने अहुदा है, वो अब यहाँ से छोड़ के जा रहे हैं और बच्ची अनिला फरियाल वो उनको पसंद करती है। अच्छा। वो पसंद करती है और बच्ची निदा को पता चल गया, कहती मुझे लग रहा है कि ए उन्हें पसंद कर देंगे। अच्छा। तो वो अगर पसंद करती है तो उसको क्या क्यों नहीं देती। तो अब शुक्र है ये अपने एपिसोड ये अच्छी लगी कि इसमें जैसे अनिला उसको पसंद करती है, बच्ची उसको पता चला तो वो कहती है ज़ारा कि तू कह रही है कि मॉल में कैमरा लो पता कहनी चंगा तो वो सब उन पता चले। शुजा ने भी शुक्र है अब बच्ची ज़ारा को पसंद करता है, घसीट रहा था इस बात को, उसने भी कह दिया कि हाँ मुझे तुम पसंद हो। तो ये वाली जो एपिसोड थी वो अच्छी थी। तो बकाया वर्कर अल्लाह जाने, बच्चा एक औरत लेके आई है, बच्चा बिलाल कहता हो आपका बच्चा कितना प्यारा है, और कहती अच्छा ठीक है आप पकड़ने, कहना हाँ वो शॉपिंग कर दी, वो बच्चा फड़ के कहना मैं फड़ लेना वा। उसके बाद कहता रिजवान का बच्चा पसंद है, बच्चा रिजवान का, पूरी औरत ने शॉपिंग सारी की, जेडे मॉल का वर्कर थी ना उन्हें बच्चा रिजवान ने फड़ी रखा। बच्चा जब औरत को दिया, औरत कहती बहुत शुक्रिया मैंने बहुत तसल्ली से शॉपिंग की है, कहती मेरे बच्चे के जो पापा है ना बहुत स्टिक है, वो कहना मेरे बच्चे कोई हाथ ना लावे। तो अज शुक्र नाल नहीं सीगा ते मैं तसल्ली ना, तो मैंने बड़ी चीप औरत लगी। जिस तरह भी चल बंदे ने क्या सी कोई मेरे बच्चे को हाथ ना लावे, ते तेरी लापरवाही तू वर्करां दे सपुर्द करके तू पूरे मॉल च बेफिक्र होके फिरदी रही है। इन्हें भी तो यह भी गलत थी ना, बस किसी ने क्या प्यारा लगा हाँ दे दे बच्चा तेरे बच्चा, तो पूरा सपुर्द ही कर दिता। तो बहरहाल ये है कि अफसाना मार्ट का बस बच्चे मुझे पसंद है तो बस मैं देख रही हूँ। आगे वीकली ड्रामा का सिलसिला स्टार्ट करते हैं। पहले बात करते हैं गुलाम बादशाह सुंदरी, तो वो कैसा रहा। ये वाला ड्रामा ये वाहद ड्रामा है कि जो एक इतने अमीर लोग दिखा के और उनको इतना गरीब दिखाना, इतनी प्रोडक्शन वीक, इतनी गरीबी, वही खुदाया पहले उन्होंने घर गरीबां वाला, उसके बाद अब इसका जो वडेरा दाजी की फर्स्ट एपिसोड से लेके 14 एपिसोड आ गई हैं। नानी ने यकीन नहीं करना, क्या बच्चा ने भी नहीं करना, क्या पहली एपिसोड तो 14 तक दाजी का कोई सूट सूट एज कोट पैंट शलवार कमीज वही, कलर डिफरेंट होगा हल्का सा शेड, सब वही सूट, एक सूट, सिर्फ 2 एपिसोड वो एपिसोड की दाजी आए नहीं। अच्छा 2 में आए नहीं तो अदरवाइज पहली से लेके अब तक दाजी का इको ही सूट, ठीक है। ਉਹਦੇ बाद ਜਿਹੜੀ बेचारी साहबजां दाजी की वोटी है, लो जी दाजी की वोटी पहले तो बंदा अरबपति, उसके बाद अब उसका बेटा बन गया मिनिस्टर, एक मिनिस्टर की माँ। क्योंकि ना ड्रामों का ये होता है कि जिस किसी को अमीर बनाना, उस औरत को ना अजाब में डालना, उसके कंधे पे एक दुपट्टे के अलावा शॉल डालनी है। ठीक है, उन्हें क्या हुण अमीर बनी है तो शॉल पानी है।
ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਸਾਰੇ ਪਿੰਡ ਦਾ ਡਰਾਮਾ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਗਰੀਬ ਨੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਟੈਨਸ਼ਨ ਲੈਣੀ ਨਹੀਂ। ਪਿੰਡ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਤੇ ਗਏ, ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਧੋਤੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਭਰਨੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਮੋਢਿਆਂ 'ਤੇ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ, ਦੁਕਾਨ ਤੋਂ ਕਢਵਾਏ ਉਹ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਮੋਢਿਆਂ 'ਤੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤੇ। ਹਰਾਮੇ ਜੇ ਇੱਕ ਕੋਈ ਚਾਦਰ ਉਹਦੀ ਚੱਜ ਦੀ ਗਰੀਬਣੀ ਦੇ ਹੋਵੇ। ਅੱਲਾ ਜੀ ਫਿਰ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੀ ਜਿਊਲਰੀ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਕਾਂਟੇ ਨਾ ਹਾਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ, ਹਾਰ ਨਾ ਮਾਲਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ, ਇੱਕ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਨ ਦੀ ਲਹਿਦਾ ਤੋਂ ਲਹਿਦਾ। ਰੇੜੀਆਂ ਤੋਂ ਹੁੰਦਾ ਨਹੀਂ, ਹਰ ਮਾਲ 20-20 ਰੁਪਏ, ਹਰ ਮਾਲ 20-20 ਰੁਪਏ। ਉੱਥੋਂ ਸਾਰਾ ਸਮਾਨ ਜਿਊਲਰੀ ਚੁੱਕੀ, ਉਹ ਸਭ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਨ ਪਵਾ ਦਿੱਤੀ। ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਨ ਦੇ ਆਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇ ਕੱਪੜੇ, ਆਨੇ ਦੇ ਜਿਊਲਰੀ। एक तरफ आप तेरे बिन की बीजान बुशरा अंसारी, ਉਹਦੇ ਸਾਰੇ ਕੱਪੜੇ, ਉਹਦਾ ਸਟਾइल, सारा कुछ वो देखना, ते एक ए बिल बतौड़ी देखना। क्योंकि अब ये था कि चलो अब पामाल में ये करैक्टर, जो साहबजादा करैक्टर गरीब औरत है, अपनी बेटी के घर आई है, इन्ना डिसेंट तैयार होई पई है। अच्छा तुहाडा सरमाया घर से तुसीं घट पैसिਆਂ भी तुसीं ਉਹਨੂੰ कुछ इंसान ਦੀ ਬੱਚੀ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਸੀ। ਉਹਦੇ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦਾ ਸਾਰਾ ਚਮਾਨੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਾ ਗੈਟਅਪ ਕੀਤਾ ਉਹ ਕੀ ਸੀ। ਅੱਛਾ फिर आ जाओ तवाइफ, ਜਿਹੜੀ मोतियाबाद। लोग जाते हैं तवाइफ के कोठे पे जाते हैं, वहाँ पे तवाइफ का खूबसूरत कपड़े, खूबसूरत मेकअप, खूबसूरत स्टाइल। जेड़ी मोतिया है, खुदाया 13 रुपए का सूट, 10 रुपए का हार। बेचारियां गरीब बेटियां हाउस वाइफ नहीं होंदियां, बेचारियां बच्चियां जूलजियां बुरे हाल पौंके दिहाड़े, तो बंदे कहते हैं सी इन्हों को बचन वास्ते कोठियां ते जाते हैं इंजॉय करने लई, सजी सजाई औरत नूं देखण लई। उत्थे तो मोतिया का ही वही हुलिया है। अल्लाह मोतिया नूं जिहड़ा मिनिस्टर वे की देखण जांदा है, ਉਹਦੀ ਤਾਂ ਇੱਕ चीज़ है इस काबिल कि ਜਿਹੜਾ मिनिस्टर कहे कि मैं देख लवां। अच्छा लो जी, साड़ी सुंदरी का नाम अब्बा मर गया। अब्बा मर गया तो अब्बा अपने नाल सारे राज ले गया। घुंघरू सी, घुंघरूआं को क्यों नफरत सी। आशिक तो मर गया। आशिक इंग्लिश लिटरेचर के प्रोफैसर थे। आशिक स्कूल दे पिंडां दे स्कूल च प्राइमरी स्कूल दे टीचर क्यों सी। यह राज ही रह गया। एक इंग्लिश लिटरेचर का जिहड़ा बंदा सी, खुदाया जे तू इंग्लिश लिटरेचर का नहीं सी तो तू वड्डी क्लास में पढ़ा सकता सी, तू प्राइमरी स्कूल के बच्चों का मास्टर क्यों सी। यह राज वो दिल च चला गया। फिर देखो जड़ी सी खुर्शीद, जब आशिक को दिल की हुई तकलीफ तो खुर्शीद मच्छी वांगू तड़फी, उधरों वो फड़ता सी, उधरों यह तड़फन नहीं चला से, दिल च तकलीफ होने रही है। लो जी आशिक मर गया। आशिक मर गया तो साड़ी खुर्शीद में भी चैन आ गया, उनका शुक्र दुनिया तो गया। अब सुंदरी का बाप मर गया, खुर्शीद का खामद मर गया। दोनों माँ बेटी रोजाना शीशे के आगे खड़ी होके फ्रेश काजल, इतनी खूबसूरती से फ्रेश काजल, फ्रेश लिपस्टिक मेकअप कर रही हैं। किस तरह ये दो दुखी औरतां दसो इन्हां दे ऐसे फ्रेश मेकअप की की वजह बनी। ਉਹਦੇ बाद सुंदरी, असीं कहा हाय अल्लाह मियां, सुंदरी दा भी तो बाप ही सी, बाप मर गया, या अल्लाह सुंदरी बेचारी की करेगी, तकदीर दूर खड़ी हसन रही सी। लो जी सुंदरी का बाप मर गया आशिक। हुण जिहड़ा आशिक मरिया है, आशिक को कुछ महीने नहीं हुए, आशिक को कुछ दिन नहीं हुए, आशिक को कुछ घंटे हुए हैं। आशिक को दफना के गुलाम सुंदरी को उसके गांव छोड़ने आ रहा है। कुछ घंटे पहले की गल है। सुंदरी अपने गांव आई है, असीं तो देखिया ना सुनिया, मन्निया दुनिया भैड़ी हुंदी। सुंदरी घर आई है, सुंदरी के घर की एक एक चीज़, ईवन तो उसकी माँ की तस्वीर भी, सब कुछ पिंड वालियां दे हर घर ने चोरी कर लिया, सब कुछ चुक के लै गए। कोई जा सकता इन्ने कुछ घंटिया च। ਉਹਦੇ बाद जो सुंदरी ने किया, दसो ਜਦੋਂ एक बच्ची ਜਿਹਦਾ बाप ही मर गया, उन ते अपना होश हुंदा कि लामिया मैं दुनिया च खानदाना पहले खाना खा लिया, वो आशिक गुलाम हैरान होया सी ते मैं तो तेरी मिन्नतियां करने से शुक्र अपने खाना खा लिया। हैरत हो रही है। हाँ, क्योंकि मुझे ये लगा था कि तुम्हें खाना खिलाने के लिए मुझे बहुत सी मिन्नतें करनी होंगी। अब आई है ये सारी चीज़ां गैब ने, इन्ने दुख च इन्ने तकलीफ, मैं कहनी इंसान का दिमाग ही है चीज़ां पासे नहीं जाता। सुंदरी गांव के, क्योंकि एक बंदे ने चोरी नहीं की, 10 लोगों ने, मुस्लिम लोगों ने हर एक चीज़ चुकी है। 10 घरों में गई है, हर घर में जा जा के सुंदरी ने अपने प्यो की वाशिंग मशीन कड्डी, उन्हें फ्रिज कड्डी, ये रख के जल्दी वापस आना, फ्रिज वगैरह भी यहीं से उठाना है। उन्हें घर च गई बर्तन कड्डे, उन्हें एक भाई जाता मैं कहती मेरे मेरी वेस्टकोट पाई है,
ਉਹਨੇ ਆਪਣੀ ਵੇਸਕੋਟ ਹਵਾਈ ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ, ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਪੂਰੇ ਘਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਨ ਚੋਰੀ ਹੋਇਆ ਸੀ ਨਾ ਸਾਰਾ ਆਪਣੇ ਘਰ 'ਚ ਵਾਪਸ ਲੈ ਕੇ ਆ ਗਈ ਸੁੰਦਰੀ। ਇਹ ਸੁੰਦਰੀ ਵਰਗੀ ਦਲੇਰ ਔਰਤ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਦੇਖੀ। ਸੁੰਦਰੀ ਦੀ ਦਲੇਰੀ ਹੋ ਗਈ। ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਦੱਸੋ, ਮੈਂ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਡਾਇਰੈक्टर ਨੂੰ ਤੇ ਰਾइटर ਨੂੰ। राइटर ने लिखा थे डायरेक्टर ने, अब गुलाम एक जवान लड़का ते जवान सुंदरी, डॉक्टर सुंदरी के घर रात सोया है, दोनों कल्ले। मैं दाना दसना चाहिए सी, वो भी शरीफ एक पासे। दुनिया के विच एक चीज़ है ना कि नहीं जब कल्ले कमरे दोनों कट्टे सो रही, एक घर में कैसे सो सकते हैं। अच्छा हम गाँव वाले गुस्सा से साढ़े को चीज़ां कढ़वाइया ने। फिर एक गाँव का रेबे का दोस्त ही चाचा, वो जरा अच्छा भला चाचा सी। चाचे ने शादी की ऑफर की, इन्हें चाचे ने कुटिया तो डॉक्टर ने भी कुटिया। उन्हें बाहर जाके शोर मचाता कि ए ते गुलाम जेडे चक्कर चलता पाया। सारे गाँव वाले कहते ओहो लुटेरे। हुण गाँव वाले की इल्ज़ाम लाया, कहते सुंदरी डॉक्टर ना खराब सी, डॉक्टर के साथ मिलके सुंदरी ने अपने बाप को डॉक्टर के कत्ल करवाता। इसने गलत दवा दी मास्टर साहब को लड़की के कहने पर, और ये यहाँ बैठकर खुली बेहयाई कर रहे हैं। इल्ज़ाम भी तो कुछ पुलिस बुला ली उन्होंने कि तेन असीं फड़ाना। आ गया भाई कि डॉक्टर ने तेन फड़ना है। डॉक्टर ने तो फिर ना कहते फ़ोन किया तो फिर उस मजे का लगा तो एक मिनिस्टर सी, मिनिस्टर ने फ़ोन फड़िया तो उत्थे फिर ख़त्म हो गया। खैर आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं कफील की। तो कफील कैसा रहा? कुछ तो बोल। अब कफील ड्रामा एक ट्रैक पे पड़ गया है, अच्छा लगा। अब मुझे सिर्फ ये है कि इस ड्रामे की कहानी, अब इसमें जो करैक्टर पुराने करैक्टर थे, फरहाना बाजी, मैंने इतनी हैरानी में कि फरजाना बाजी मर गई है। ये जो फरजाना बाजी अब आई हैं, इससे फरजाना बाजी मर जाती तो बहुत अच्छा होता। अब जो पुराने करैक्टर हैं उनको अगर डाल भी रहे हैं ना तो मुझे उनकी सेंस समझ नहीं आ रही कि बेतुका पकड़ के इस तरह डाल दिया। अगर फरहाना बाजी ने शादी करवाई थी, जेबा फरहाना बाजी की कहने को भाभी थी, इसकी बेटी बराबर थी। फरहाना बाजी बाहर के मुल्क में रहती हैं, जो बाहर के मुल्क वाले होते हैं उनके पास क्योंकि पैसे, उनकी जो करेंसी का ज़्यादा था, हमारे पैसों की वैल्यू नहीं है। इतने बुरे जेबा के हालात थे और फरहाना बाजी को पता था, एक इंसान को पता हो कि मैं कातिल हूँ, इंसान इस गिल्ट में ज़्यादा करता है। फरहाना बाजी ने किस तरह इतनी मुश्किल ज़िंदगी जेबा की और जेबा के बच्चों की थी। फरहाना बाजी अगर जिंदा थी, इन्वॉल्व थी, फरहाना बाजी ने कुछ क्यों नहीं किया? फरहाना बाजी 17 चूल्हा ने खे कर दी, पता नहीं कितों चुके फरहाना बाजी ने पा लिया। फरहाना बाजी ने जब शादी की थी जेबा की तो फरहाना बाजी हजाब लेंदी सी, ले पैं जो बुढ़ी हुई तो फरहाना बाजी हजाब लथ गया। फरहाना बाजी का हजाब दसो किस तरह लथया? वो तो हजाब लेंदी सी, क्योंकि कुछ ने कहा फरहाना बाजी की जरूरत पै गई, भुल गए आप भी, कोई तो हजाब लेंदी सी, ठा करके उन सिर दिता। क्योंकि अब जो पुराने करैक्टर थे उन करैक्टरों को अगर उसी कंसिस्टेंसी जो अंग्रेजी कहते हैं उसके साथ लेके चलते तो मजा आता। अब इसमें जो उसका जेबा का भाई उस्मान है, मुझे वाज़ह नहीं हो सका कि उस्मान का करैक्टर एक बिल्कुल अच्छे भाई का है कि एक नॉर्मल भाई का, क्योंकि उस्मान ने अब इसकी मदद की है। कुछ चीजें भिजवा देता हूँ, जो कुछ भी चाहिए मुझे, जितना मैं कर सकता हूँ कम से कम मुझे वो तो करने दे। पर उस्मान को गुस्सा भी चढ़ा। इतना बड़ा कदम उठाने से पहले हमसे मशवरा करना तो दूर की बात, हमसे पूछा तक नहीं। अगर उस्मान प्रॉपर एक अच्छा, क्योंकि अब उस्मान की बीवी ने बकवास करने की, मैंने तो कभी नहीं सुना जामी भाई के मुंह से कुछ भी, ये सब कुछ जेबा बाजी के मुंह से ही सुना है मैंने। कमीनियां भाभियां, अल्लाह करके तुसी गरक हो जाओ, तान खुदा गरक करे कि जेड़ियां तुसी भरावां नूं भैणां दी मदद नहीं करन दिंदियां। मैं आपको बता रही हूँ उस्मान वो अपने बच्चों के साथ यहाँ शिफ्ट हो जाएंगे। ताड़ा खाना खराब जावे। हालांकि ये सब बच्चों को, जो बच्चे मेरा मैसेज देख रहे हैं दुनिया में, तुम ही सुन ले, सदका सवाब सबसे ज्यादा बेटी का, बहन का, दुनिया में किसी की मदद कर लो, जो इनको देने का सवाब है ना इतना ज्यादा कि आपकी दुनिया भी और आपकी आखिरत भी संभर जाती हैं। आप जितने भी बहन की, बेटी की मदद कर सकें करें। उस्मान का करैक्टर, अब शुक्र है उसकी बीवी ने कहा तो उनका कुत्ती भौंकी जा, मैं अपनी बहन की करूंगा। कह दिया है कि आप सामान भिजवाएं, सामान जाएगा तो सामान जाएगा। मुझे सिर्फ ये लगा कि उस्मान अगर एक प्रॉपर वो भाई जो एक बहनों का बाजू होता है, अगर वो होता तो जेबा के जो मुसलसल इतने दुख थे वो ना होते। फिर अब उस्मान का मुझे प्रॉपर नहीं पता चला कि प्रॉपर एक बहुत अच्छा भाई है। भैया थे कि अच्छा था कि उसने अब कहा कि मैं इसकी ना सारा करता हूँ।
फिर अब इसकी बहन आलिया, अब यहाँ तो ज़ेबा दिखाया कि ज़ेबा एक वली थी। वली किसी दुनिया के लोगों को नहीं कहते, सिर्फ अल्लाह से ही लेते हैं, अल्लाह से लो लगाते हैं, अल्लाह ही मदद करता है, किसी इंसान को नहीं कहते। अब मुझे बुरा लगा कि ज़ेबा अगर अपनी फ्रेंड को कह रही है कि मैंने घर शिफ्ट किया, मुझे कुछ पैसे चाहिए, कुछ पैसों की जरूरत है, जितने भी चाहिए होंगे, मैं हूं ना। ज़ेबा की सगी बहन आलिया, आलिया तेरी चंगी सी, अपने बहन भाइयों से आगे दोस्त नहीं होता। अपने और बहन भाई वो जो अच्छे, बुरों की मैं नहीं कह रही, आलिया फुल अच्छी थी। आलिया बहन को पैसे देती रही जब वो एक मासूम बच्ची थी। आलिया एडी अमीर दिखा दी थी जरा 10 कनालों के घर फैलिया पिया सी। आलिया अच्छी भी थी जब जवानी की थी। आलिया ने अपनी भैन ज़ेबा की मदद की थी। मेरा तो दिल फट गया क्योंकि ज़ेबा का दिखाया पुराना ख्याल। जब ज़ेबा का पहले एक बड़ा घर था, उसे इस घर में जब फ्लैट में आए थे, ज़ेबा के पास छोटे छोटे बच्चे, मेरी आंखों में आंसू आ गए। एक बच्ची को गोद में लेके 7 बच्चे, सारे घर में जिसका बेचारी ज़ेबा कर रही थी। दिल मेरा ये फटा कि जब ज़ेबा वो सारा कुछ कर रही थी, छोटे छोटे बच्चों के साथ बच्ची को गोद में लेके, इसका भाई उस्मान, इसकी बहन आलिया, इसकी माँ कित्थे मर गए सी जवाना दी मौत। इन्होंने क्यों नहीं मदद की थी? जो हमारी माएँ होती हैं ना, उन्होंने पुरानी खुराकें खाई होती हैं। माएँ बूढ़ी भी हो जाती हैं, जहाँ तक हो सके दिमाग हो तो बुढ़ी भी नहीं थी। जब ज़ेबा के मुश्किल पड़ी, ज़ेबा का जब फ्लैट हो रहा था, सब दिखाते कि इसके घर वालों ने इसको कैसे सपोर्ट किया। ज़ेबा की शादी करके ना जी नखत्ती बाहर फरहाना डाकू ना हो, ना इसके घर वालों उसकी खैर खबर ही नहीं ली। ये किस तरह गलत लगा। यहाँ तो दिखाते दोस्त का भी ना दिखाते कि ठीक है ज़ेबा का दिखाया। ज़ेबा ने कहा कि एड़ा जहन्नम च मैं गई है ना, इस जहन्नम में ना, क्योंकि मेरी ज़ात ज़रा बेनिशान। उसमें सामिया मुमताज़ का करैक्टर था ना, उन्हें क्या सी कि मेरे जो मेरे इल्ज़ाम लगा किसी ने मेरी नहीं की थी, वो एंड तक गुरबत में मर गई। उन्हें किसी की मदद नहीं ली। उसकी समझ आती है कि उन्हें कहा जो मेरे इल्ज़ाम लगा किसने मेरी सैलरी में किसी की मदद नहीं लेनी। यहाँ तो ज़ेबा का ये दिखाते, ज़ेबा जब दोस्त से कह रही है कि मुझे पैसे चाहिए, यहाँ दोस्त से ना मांगती। मैं कहती ज़ेबा वो थी सामिया ज़रा बेनिशान वाली, ये किसी से लेती नहीं है, वो को दिखा दिया। अच्छा फिर ना दिखाया कि जामी ने ऐसे घर में, जामी जब घर में फिर रहा था, मैं इतना रोई खालिया से घर को देख रहे, ज़ेबा थी, बच्चे थे, सारा कुछ। जामी कुत्ते दे, इन्ना हरामी, इन्ना बगैरत, इन्ना बेशरम। और कुत्तिया से देखने वालियां साड़ा देख के दिल पाड़ गया कि किस तरह घर सारे किसी घर खाली। वो बेशरम नहीं, एक लम्हे नहीं आया कि मैं मेरे सारा घर भरया पाया, किस तरह सारे तेरे बच्चे तेरा करते सी, तेरी बीवी तेरे साथ ज़ेबा कितना करती थी। वो बेशरम में कोई याद यूद नहीं किया। ज़ेबा अब बेचारी चल गई है, तो अब दिखाया कि ज़ेबा ने सारा अपना पूरा घर ज़ेबा ने, हाँ तो ज़ेबा ने स्टैंड ले लिया। ज़ेबा अपना खुला भी ले रही है। अच्छा। अब ये लोग मुझे कहेंगे सॉरी, मैं ओल्ड स्कूल हूँ। क्या ओल्ड स्कूल हूँ मैं? मेरा ये था ना ले खुला है, खुला ना ज़ेबा छोड़ देती अलहदा के रहती। सॉरी, खुला है समझ रहा है कि करना, तो खुला ना कर क्या फायदा होना। मैं खुला इसलिए कहती हूँ ना होता, मैं अपनी सोच बता रही हूँ। मैं गलत जिसको लगी होंगी, हर किसी की अपनी सोच है। मेरा ये था वो हरामी ने छड़ता, वो हरामी की शक्ल ना देखे, अपने बच्चा ने ऐसा कर छड़े। इस उम्र में अब उसकी 3 बेटियां हैं। ठीक है, 3 बेटियों के साथ हर किसी को तो पता नहीं चलेगा कि ज़ेबा का क्या था। ज़ेबा बस छोड़ दे हरामी इंसान नु। क्या बेटियों क्या मतलब? तलाक ना लवे, खुला ना लवे, बस उन छड़ दवे, बस कहते लैदगी हो गई है। खुला ना लेने से क्या होना था फायदा? खुला ना लेने से ये होता बस कहते ठीक है लैदगी हो गई। लैदगी और चीज है, खुला और चीज। खुला कही था इस उम्र में मेरा था खुला ना लेती, मैं होती तो मैं खुला ना लेती, लैदा हो जाती, मैं यही करती। तो फिर उन्होंने की किया, उन्होंने की किया खुला दे बाद ही अपनी दोस्त का शुक्र मैं किया। या अल्लाह, मैं कहती जी दोस्त है ना, हाय तो जामी ना पिया होंदा होना। हाय जब मैंने देखा कि शुक्र अल्लाह जामी ने कि हो रही पाई सी, मैं तेज सुख का साह लिता, लगे कि ज़ेबा ने मैं आवा कि शुक्र अल्लाह मियाँ नहीं जामी सी। वहाँ पे अब ज़ेबा को नजर आ गया अपना पुराना जामी। कैसे? अच्छा वो दूसरा वाला पुराने वाला जामी, पुराने वाला जामी जो नजर आया ना, तो मेरी ना दोस्त एक बनी हुई है, इलेमा के साथ हॉस्पिटल जाती ना, साइमा। तो साइमा की अब एक बेटी है, उसकी शादी हो गई है, तो जाहिर बात है 45 उसकी एज है, फुल प्यारी है वो।
तो उसका तो बनता है, बेटी की शादी, बेटी बाहर चली गया, वो अकेली घर में होती है, शादी करना। तो मैं कहा साइमा तेरी शादी, तो कहती हाँ बाबा जी हाँ मतलब ये वो, तो मैं कहा चल साइमा मैं भी तेरे वास्ते देने, पर अल्लाह करे तेरे नाल भी इंज हो जाए जो कफील दी सेबा तना पुराना कोई मिलता ਉਹਦਾ ਹੱਥ ਸੱਕ ਕਹਿੰਦੀ ਬਾਜੀ ਇਹ ਜਿਹੇ ਨਸੀਬ ਜ਼ੇਬਾ ਵਰਗੇ ਸਾਡੇ ਕਿੱਥੋਂ इसका पुराना बॉय कुआरा है वो ਵੱਲੇ ਨੇ ਕੁਆਰਾ ਕੇ ਰੰਡਵਾ ਜੋ ਵੀ ਕੁਛ ਕਿੱਥੇ ਮਿਲਦੇ ਆ ਸੁਮਰਾਂ 'ਚ ਫੇਰ ਇਹ ਤੇ ਹੋਏ ਨਾ ਜ਼ੇਬਾਂ ਤੇ ਸਿਰ ਤੇ ਫੂਲ ਖਿਲ ਜਾਣ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਣ ਪਸੰਦ ਬਾਹਰ ਇੰਜ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਮੈਂ ਬਾਹਰ ਸ਼ੁਕਰ ਕੀਤਾ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਐਪੀਸੋਡ ਸੀ, ਇੱਕ ਐਪੀਸੋਡ ਉਹ 'ਚ ਮਨੂਸ ਜਿਹੜੀ ਵਰਦਾ ਤੇ ਉਹ ਸੈਫ ਅੱਲਾਹ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਘੱਟ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀ, ਤੇ ਵਰਦਾ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਤੇ ਵਰਦਾ ਲੋ ਜੀ ਐਸੇ ਲੜਾਈ ਝਗੜਿਆ ਜੀ ਨਾਸ਼ਤਾ 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 ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਲੈ ਭੈਣ ਅੰਮੀ ਬਣਨ ਵਾਲੀ ਹੋ ਗਈ, ਅੰਮੀ ਬਣਨ ਵਾਲੀ ਹੋ गई तो सैफ ने कौन तो नाश्ता ना बनाई ले पड़ो नाश्ता को जान छुट गई है तो हूँ अगली किस दिन। खैर आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं मुआमा की। तो मुआमा कैसा रहा? मम्मा की ये जो 2 एपिसोड थी इसका नाम मैंने रखा मम्मा ने चकमा। क्यों? इन्होंने तसन चकमा। पिछली एपिसोड ख़त्म हुई तो हम इतने मुंतजिर होए हाय ला एडा बड़ा राज, हाय नाद इसका जो हाय किसी को नहीं पता सिवाय इसके कि सरमद जिस कत्ल की सजा भुगत रहा है उसने नहीं तुमने किया था। लेकिन वो ख्वाब तो नहीं था, आपको लगा शायद ख्वाब ना दिखाते, ख्वाब था। तू दे बगैर तो डूब के ही मर जा। क्यों? बेशरम इंसान है, इन्हें ख्वाब दिखा देंगे। नहीं, उन्होंने ये दिखाया कि आगे जाके जब दोबारा कुछ थोड़ी बात खुलेगी कुछ ना कुछ तो निकलेगा। ਇਹਦੇ ਲਿਆਦਾ ਪਿਓ ਦਾ ਡਰਾਮਾ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਸਾਰਾ ਭਰੋਸਾ ਹੈ ਕਿ ਅੱਗੇ जाके ਕੀ खुलना। नहीं क्योंकि सारी कड़ियां चल जावे सारियां कड़ियां। अब अगर ये 2 एपिसोड को देखा जाए जो पिछली एपिसोड खत्म हुई थी उस एपिसोड का इन 2 एपिसोडों के साथ जोड़ा जाए तो की कीता वो तो कहानी थोड़ा एक डिफरेंट जरा चल गई। अल्लाह तेरी शान। अब जो जिशान जूतियां खाता यहाँ से गया था सब लोग मिलके कुछ करेंगे ना इन पे, सब मिलके करेंगे वो तो लहदा चीज है। हाँ। अब जब जुनेद था ਅਸੀਂ ਕਹਾ जुनेद चातुर, जुनेद चलाक, खूब मजा आएगा जीजीरा। मेरे खुदाया जुनेद दा भी वही होया फुसकी बम। आपको क्या हो गया? आप तो नाराज ही हो गई। जुनेद प्यार में पड़ चुका ना, दीवाना हो चुका प्यार में, लेकिन जुनेद प्यार च दीवाना ते मेरा बच्चा इस ड्रामे दा होगा मस्ताना। मैं इस ड्रामे दा अच्छा मेरी गल सुन, ठहर जा, चल जवाब दे। जेड़ा सी डब खड़बे वाला ठीक है, उसने एक खूबसूरत मासूम शरीफ लड़की को इतनी मुश्किलों से सारे ओदे खानदान च लड़ाइयां पा कत्लो गारत दी धमकियां दे इंज कर दवांगा बदमाशी नाल हासिल कीता। बदमाशी ना शराफत नाल नहीं कीता, ठीक है करके लै गया। ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਦੱਸੋ एडी प्यारी मासूम जड़ी सी, फिर ਉਹਦੇ जवाब च एक उम्र रसीदा मामूली शक्ल की औरत उसके साथ इतना गहरा रिलेशनशिप कि इस बच्ची को कत्ल ही करना पड़ गया। इसका जितना मैं समझ सका हूँ, जितना फ्लैशबैक्स दिखाया है कि वो ये ईगो पे आ गया था ना उसके, किसने मुझे ना कैसे किया है, ये मुझे मुंह नहीं लगा रही तो मैं इसको पा के रहूंगा। जितना थोड़ा बहुत मैं समझे फ्लैशबैक से। अभी शायद और फ्लैशेस आगे जाके भी आएंगे, तो वो ईगो था, मुझे चाहिए ये ईगो जब पूरी कर ली, उसको हासिल कर लिया, फिर ठा नीचे। ਅਸੀਂ ਤੇ ਦੇਖਿਆ ਭੈਣ ਜਿਹੜੇ ਇੰਜ ਦੇ ਬਦਮਾਸ਼ ਤੇ ਲੁਟੇਰੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਤੇ 4 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਉਹਦਾ ਵਿਚਾਰਾ ਕੀਮਾ ਬਣਾ ਕੇ ਕਿਤੇ ਪਰੇ ਸਿੱਟ ਦੇਣ। अभी अम्मा जिस तरह कहानी आगे खुलेगी मुझे उम्मीद है और फ्लैशबैक्स आएंगे, आपको पता चलेगा कि वो फ्लैशबैक आएंगे। वो जो थी ना वो उसको बहुत जलील करती थी ना पहले। कौन? वो सबा का नाम चलो क्या? चलो जीजी। चलो 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 जीजी ने जलील करता पहले जवानी में आसमान लिया डब खड़ब्बे वाला ਦੱਸੋ ਉਹ ਕਿੱਡਾ ਭਾਈ ਹੋਗਾ ਸੀ, ਸਾਡਾ ਕਦਮ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਸੀ। ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਕੁੜੀ ਨਾਲ ਕਰਦਾ ਸੀ ਨਾ ਪਿਆਰ, ਉਹਦੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਬੜੀ ਪਿਆਰੀ ਕੁੜੀ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਉਹਦੀ ਪਸੰਦ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਡੱਬ ਖੜੱਬੇ ਵਾਲਾ ਨੇ ਇੰਨੀ ਪਿਆਰੀ ਕੁੜੀ ਮਾਸੂਮ ਜਿਹੜੀ ਜਹਾਂਰਾ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਨਾदिया ਦੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਦਾ ਦਿਲ ਆਇਆ, ਬਸ ਇਹਦਾ ਜਵਾਬ ਮੈਂ ਦੇਵਾਂਗਾ ਤੇ प्यार दीवाना होता है मस्ताना होता है। ਇੱਕ ਚਵਾਨੀ ਦੀ ਟੈਕਸੀ ਸੀ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਤੇਰੀ ਨਾदिया ਸੀ, ਉਹਦੇ ਤੇ दीवाना मस्ताना किस तरह होया, ਇਹਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇ। अरे मुझे नादिया की शक्ल भी नहीं सी तरह से यार। मेरे तो दिल ते नहीं भी नादिया, ਅੱਜ ਜਦੋਂ नादिया मरी मैं कहा तू ते मर गई चंगा ही।
रखो के मेरी मासूम जी बेचारी जहारा दी जिंदगी तबाह की कि जहारा के जितने मुझे फ्लैशबैक समय याद है पिछले एपिसोड्स के, उनमें ये था कि जब हल्का हल्का वो प्यार का इजहार कर रहा था तो ये कहती कि तुम मतलब कि दूर हो तुम, तो ज़ाहिर गाल है। ऑब्वियस बात है, तो उम्र में बड़े मुझसे, उमर वो डब खड़ा बदमाश, वो बेचारी किसी मुंडे ने प्यार कर दी सी, तो वही तो ना, किसान में तो हाँ उसने कर दी। फिर बदले में किया ना सारा कुछ। आहिस्ता कहानी खुलेगी आगे। अच्छा चलो कहानी खुलेगी, चल फिर जवाब दे, तेरे सारे जवाब तेरे बोलो बोलो। जेड़ी साड़ी जीजी है, हाँ फसे कपड़े ते खुले गलियां वाले, अपने खुले गले पिछो डोरियां पापा काबू करदी, ਉਹ ਖੁੱਲਿਆਂ ਗਲੀਆਂ ਜਦੋਂ ਡੋਰੀ ਖੁੱਲਦੀ ਸਾਰੇ ਸਿਪਾਹੀ ਪਿੱਛੇ ਆਗੜੀ ਪੈਂਦੇ, ਜਿਹੜੇ ਪੂਰੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਭਾਈਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਗਲਿਆਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਫਸਾ ਕੇ ਫਿਰਨ ਡਈ ਹੈ। ਐਡੀ ਬਦਮਾਸ਼ ਔਰਤ, ਐਡੀ ਚਲਾਕ, ਐਡੀ ਚਾਤੁਰ ਔਰਤ, ਦੱਸੋ ਐਡੀ ਚਲਾਕ ਚਾਤੁਰ ਔਰਤ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੇ ਸਰਾਣੇ ਦੇ ਥੱਲੇ ਪਸਤੌਲ ਰੱਖ ਕੇ ਵੀ ਸੌਂਦੀ। ਹਾਂ ਹਾਂ ਐਡੀ ਚਲਾਕ ਔਰਤ, ਐਡਾ ਘਟੀਆ ਤਦੀਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੇ ਉਮਰਸ਼ਿਦਾ ਭਾਬੀ ਵਾਸਤੇ ਪਲਾਨ ਬਣਾਇਆ, ਮੇਰੇ ਕੋ ਨਹੀਂ ਜਿਹਾ ਜ਼ਮਾਨ ਡਿਆ। ਲੈ ਭੈਣ ਉਮਰਸ਼ਿਦਾ ਭਾਬੀ, ਉਮਰਸ਼ਿਦਾ ਭਾਬੀ ਨੇ ਇੱਕ ਮੁੰਡਾ, ਮੈਂ ਇਹ ਪਲਾਨ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਅਮੀਨ ਆਤਾ वो ਅਮੀਨ ਆਤਾ ਹਾਂ ਪਲਾਨ ਹੁੰਦਾ ਉਮਰਸ਼ਿਦਾ ਭਾਬੀ ਤੇ ਜਮਾਨ ਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਤੂੰ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਪਾਗਲ ਹੋ ਜਾਣਾ। उस पागल औरत के पीछे मुंडे ने कहा मैं अमीर बहुत हूं, मैं अपनी दौलत लुटाना चाहना, मैं औरत मैं तेरे लुटाना है। बैंक अकाउंट्स में करोड़ों रुपए पड़े, कोई ऐसा इंसान नहीं जिसपे मैं खर्च कर सकूं। कहती मुझे कहाँ देखा, कहता तेरे सोहरे दी फौत की। आपने मुझे पहली दफा कहाँ देखा था? आपकी ससुर की डेथ वाले दिन। वो तो चलो खैर है। जीजी जेड़ी सी पस्तौला सन थले रख सारे शहर दे भाई ने अपने अगे ला के ठुड्डियां मारदी फिरदी, ते एक तेरी जवानी दी जेड़ी पागल भाभी सी, तू अपनी पागल भाभी नूं ना संभाल सकी। अम्मा वहां पे ये ना, क्योंकि वो पुराना घाव है ना, वो बिल्कुल शुरू के बचपन के, तो वहां पे जरा मुश्किल पड़ती है वहां पे जरा। अच्छा जी, मैं कह रही मेरा बच्चा कितना सोना। सही बात है, जीजी दुनिया के लिए एक चुड़ैल बन चुकी है। जब भाई के गई थी उधर फौत की बाप के, भाई के सामने कुछ बोली नहीं, उस वो पुरानी जीजी थी जवानी वाली। अच्छा। कि वो सब दबी हुई थी पूरे अपने बाप के नीचे, भाई के नीचे, वरना से वो डंडे मारती वो, लेकिन वहां पे वो दब जाती है। अच्छा हाँ। लो जी फेज ना जीजी गई, बच्चे नवीद है ना जेड़ा बायात सज्जल के साथ शादी, वो एक मिडिल क्लास फैमिली है। शादी तैयारी पता नहीं कर रहे थे जीजी ने पिछो गला संभालिया नहीं जान। अम्मा जीजी का स्टाइल है वो। जीजी ने खुला गला ते फसी कमीज। अम्मा जीजी अगे दुपट्टा नहीं कर दी। अम्मा जीजी अपनी फसी कमीज ते दुपट्टा अगे कोई नहीं हुंदा, फसी कमीज ते खुला गला। एक मिडिल क्लास फैमिली नूं गई है, कम अज कम रिक्वायरमेंट हुंदी हर जगह की। मैं दसिया ना, अच्छा डिफेंस गुलबर्ग इचरा हर जगह की अपनी रिक्वायरमेंट। अच्छा अपनी इज्जत ਤੁਹਾਡੇ ਆਪਣੇ ਹੱਥ। ट्रू ट्रू ट्रू। ਜਦ ਤੂੰ ਇੱਕ ਮਿਡਲ ਕਲਾਸ ਫੈਮਿਲੀ ਚ ਗਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ ਵਾਸਤੇ, ਤੇਰਾ ਹੁਲੀਆ ਤੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਤੂੰ ਗਈ ਹੋ ਕਹਿਣ ਇੱਕ ਮੁਅੱਜ਼ਜ਼ ਔਰਤ ਆਈ ਏ, ਸੋਹਣਾ ਤੂੰ ਤੇਰੇ ਬਿੰਦ ਪੁੱਛਣਾ ਸਾਰਾ ਹੁਲੀਆ ਕਰਕੇ ਜਾਂਦੀ। ਉਹ ਮੁਤਾਸਰ ਹੁੰਦੇ ਕਿ ਇੱਕ ਔਰਤ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੁੱਲਿਆ ਤੇ ਭੈਣ ਨੇ ਇਹ ਇੰਜ ਅੱਗੇ ਵੜੀ ਹੈ। अम्मा जरा बाहर देखे कौन है। ਤੇ ਭਾਈ ਪਿੱਛੇ ਆਣ ਡਿਆ, ਭੈਣ ਦਾ ਗਲਾ ਸਮਰਪਣ ਗਲਾ ਡਿੱਗਣ ਡਿਆ ਤੇ ਸੋਫੇ ਤੇ ਲਾ ਕੇ ਬਿਠਾਤਾ। ਆ ਬਿਠਾਉਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ, ਉਹਨੇ ਕਹਿੰਦਾ ਚੱਲ ਬੀਬੀ ਤੇਰੀ ਤੇ ਮੈਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੁਣਨੀ। ਉਹਨੂੰ ਬਿਠਾ ਕੇ ਤੇ ਲੈ ਭੈਣ ਉਹਨੇ ਸ਼ਾਦੀ ਕੈਂਸਲ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਉਹ ਫੈਮਿਲੀ ਨੇ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਪਿੱਟੀ, ਮੈਂ ਕਹਾ ਖੁਦਾਇਆ ਮੈਂ ਤੇ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਫਿਲਮਾਂ ਦੇਖਦੀ ਸੀ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੀ ਸੀ ਆਇਆ ਵਿਆਹ ਕੈਂਸਲ। ਲੋ ਮਿਡਲ ਕਲਾਸ ਫੈਮਿਲੀ ਏ, ਪਰ ਘਰ ਸਜਿਆ ਪਿਆ, ਸ਼ਾਦੀ ਹੋਣ ਡਈ ਹੈ, ਸ਼ਾਦੀ ਕੈਂਸਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। लेकिन ਕਹਿੰਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ। ਅੱਛਾ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਹਾਏ ਲਾ जुनेद अल्लाह मियां, जुनेद बड़ा चतुर, जुनेद बड़ा चलाक है, बड़ा ही मजा आएगा। जुनेद पता नहीं की करेगा, खूब मजा। जुनेद वो पहले वाला जिशान, वो आशिक सब मिलके कुछ करेंगे। सॉरी ਜਦੋਂ हम जुनेद 21 से शुरू ਹੋਈ ਨਾ दूसरी वाली, ਅਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਾ ਪਤਾ ਸੀ। ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੜਕਿਆ, ਮੈਂ ਕਿ ਬਾਜੀ ਵਕੀਲ ਆ ਗਿਆ। जुनेद ਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ, ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੁੱਲ੍ਹਾ, ਸਾਹਮਣੇ ਵਕੀਲ। ਅੱਗੇ ਸਾਰੇ ਘੰਟੇ ਸੇ ਦੱਸਦੇ ਪਏ ਹੁਣ ਕੀ ਹੋਣਾ ਕੀ ਹੋਣਾ ਕੀ ਹੋਣਾ, ਉਹੀ ਗੱਲ ਹੋਈ। ਉਹਨਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਪਤਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬਾਜੀ ਹੁਣਾਂ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਜ਼ਲੀਲ ਹੋਣਾ, ਖਵਾਰ ਹੋਣਾ। बाहर गया तो वही गाल जिस दिन कहन फोड़ दिन जलील तक खबर करो। मैंने आपसे कहा था कि 2 दिन में घर खाली करवाना है, आज 3रा दिन है। फिर देखो मैंने बड़ा बुरा लगा तो ਇਹਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇ क्या ਜਿਹੜਾ जुनेद ने उस टाइम ਹੁੰਦੀਆਂ ਨਹੀਂ ਵਿਚਾਰੀਆਂ ਕਮਜ਼ੋਰ ਔਰਤਾਂ ਤੇ ਝੁੱਚ ਕੇ ਬਦਦੁਆਵਾਂ ਦੇਣੀਆਂ। एक बदवा जरूर देकर जाऊंगा, खुदा करे आपको सचमुच किसी से मोहब्बत हो। ਤੁਸੀਂ ਵਿਚਾਰੀ ਜਿਸ ਬਦਦੁਆ ਤੇ ਹੋ ਤੇ ਵਿਚਾਰੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੈ, ਉਹ ਬਦਦੁਆਵਾਂ ਦੇਂਦੀ ਪਈ। ये दुआ कह रही हूँ या अल्लाह भी सेम जने ने तुलसी वांगू ना। अल्लाह करे तेन तेरा बेड़ा गर्क जाए, अल्लाह करे तेन किसी तरह प्यार होवे। ये तो टिपिकल एक कमजोर औरत
ਤੇ ਨਖੱਤਿਆ ਕਮਜ਼ੋਰ ਔਰਤ ਐਸੀ ਬਦਦੁਆ ਤਾਂ ਲੱਗਦੀ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਕਿਤੇ 4000 ਉਹਨੇ ਮਿਲ ਜਾਂਦੇ ਜਿਹਨੂੰ ਇਹ ਬਦਦੁਆ ਦੋ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਅੱਲਾ करे तुम्हारी जिंदगी में जब मर जाए और तुम्हें उससे प्यार ही हो जाते ना दुआ कितनी प्यारी देती हो मर्दाने वाला वो शहजाद शेख हालांकि जो ने बददुआ दी ना अल्लाह करे तुझे प्यार हो जाए ਤੇ ਮੈਂ ਫਿਰ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਕਹਾਂ ਯਾਰ ਲੈ ਪਿਆਰ ਦਾ ਕੰਦਾ ਪਿਆ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆਈ ਕਿ ਜਦ ਜੋ अच्छा मुझे लगता है उसका कैमरा एकदम कट होगा शहजाद शेख का कुछ आएगा सीन हां ਤੇ ਮੈਂ ਤੇ ਆ ਕਿ ਮੈਂ ਕਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਵਿਚਾਰਾ ਗਿਆ ਹੈ ਫੁੱਲ 10 साल ਉਹਨੇ ਸ਼ਾਦੀ नेक्स्ट नहीं वीक कराई कॉमन है ये नेक्स्ट वीक का की नहीं नहीं हनी ਉਹਨੇ ਸ਼ਾਦੀ ਨਹੀਂ ਹਲੇ ਕਰਾਈ शाहजहां ने हां ਸ਼ਾਹਜਹਾਨ ਸ਼ਾਦੀ ਨਹੀਂ ਕਰਾਈ ਫੁੱਲ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਸੀ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਸ਼ਾਹਜਹਾਨ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਪਰ ਦਿਲ ਟੁੱਟ ਗਿਆ ਚੱਲ ਦਫਾ ਮਹਿਮਾਨ ਦਾ ਘਰ ਲਿਖਿਆ ਪਿਆ ਮੁਸਲਮਾਨ ਮੁਖਤਾਰ ਤੇ ਮਾਰਿਆ ਵਾਸਤੇ तो ਉਹ ਕੁਝ ਵੀ ਨਾ हमारे वास्ते कहां है ਲਿਖਿਆ ਪਿਆ ਮਹਿਮਾਨ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਧਾਈ ਹੋਏਗੀ ਨਾ ਇਹ ਸ਼ਹਜ਼ਾਦ ਨਾਲ शहजाद शेख की बीमारी वास्ते है शहजाद शेख की बीमारी वास्ते पता नहीं कि फिर कुछ होना है मैं नहीं पता फिर अच्छा वो आगे जाके पता चलेगा आगे जाके पता अच्छा आशिक वाला सीन था जो मतलब वो मुझे मजा लगा वो जो डिफरेंट उन्होंने नजरिए दिखाए आपको देखने आया था जी आप अच्छी लगती हैं मुझे अच्छा नहीं लगता जब आप किसी और से मोहब्बत करती हैं कि ये उसका है जी क्या हुआ आप कहती हैं आपकी तबीयत खराब है फिर आपने मुझे यहाँ पर क्यों बुलाया मैं जा रहा हूँ यहाँ से उसका है का हुस्न क्या जलाया आपके आशिक हुसैन को मैं तो आज जुर्म भी करूंगा और गुनाह भी बायस लेकिन उस नहीं उस दो नजरिए ठीक सी हमेशा ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇੱਕ ਤੇ ਇੱਕ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੇਸ ਨਾ ਇੰਚ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਸੀ ਨਾ इतनी वो बड़ा मुद्दा था नहीं मतलब जितना नहीं इतने नजरिए दिखाते मेरे को नजरिया समझ नहीं होने वो थोड़ा पता नहीं थोड़ा क्लमजी लगा सब कुछ हुआ ये सबसे पहले असल में क्या हुआ उसके बाद आशिक ने अपनी कहानी बताई फिर जीजी ने अपनी तो इस सीन में इतने ज्यादा नजरियों की जरूरत नहीं थी ये कोई बड़ा सीन होता ना वहां पे जो होता था कि क्या हुआ वो कह रही हम एंजॉय करते हनी तुझे क्या मैं आशिक साहब जीजी दे रात ही पता करना थी प्यार का गल झूठ बोली हाँ झूठ बोला ना ने वो पता नहीं करने गया था रात को वो कुछ जीजी को ही करना थी अच्छा मैं बड़ी हैरान हुई जीजी तो जी मैं कहा जीजी एड्डी सोहनी एड्डी फ्रेश मेकअप खुले खुले गले डोरियां बंद पाना आसान काम नहीं पा के देखो तुहानू लग पता जावे गल्लां करनियां बड़ियां आसान है खुलियां गलियां जो फड़ो तुसीं डरना तो तुहाडियां चिक्कां निकल जान फड़े नहीं जांदे हो डिगडी जांदे खुले गले फ्रेश खूबसूरत औरत जेड़ी है दसो दी तां नींद भी नहीं पूरी होण डई क्यों वो एड्डी प्यारी लगदी किस तरह लै भैणो सुत्ता पे अपनी वोटी छड़ के है अपनी सारे जो भी चोरी जो भी कुछ करने वास्ते जीजी भैणों ने हल्का है जीजी उठ गई जीजी सोंदी भी नहीं चैन ना पहले उन्होंने दिखाया एग्जैक्टली हुआ क्या है उसके बाद उसने एक आशिक अपनी कहानी बना दी उसके बाद जीजी ने अपनी कहानी बना दी और वो फिर उसने अच्छा वो बड़ी अच्छी एक्ट्रेस है वैसे वो भी जो नम्रा तू मुझे तलाक देगा आशिक मैं तुझ जैसे घटिया और गलीज इंसान के साथ एक पल जिंदगी नहीं गुजार जो नौकर बनी वो बड़ी एक्ट्रेस है मैं कहनी हूं वो बच्ची जेड़ी है ना ओनू ते मैं कहनी ले ही लवे कौन संजी लीला बंसलानी भाई पूरी वो बच्ची ने ना वो जेड़ा सारा हीरा मंडियां ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਉਹ ਵੀ ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਆਮ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਉਹ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨਹੀਂ ਨਵਾਬੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ सारी उस टाइप पता है इस ड्रामे की अम्मा को पता नहीं ड्रामा जो भी आप एंजॉय करी हो कि नहीं करी हाँ मैं ड्रामे की तारीफ करता ड्रामा इतना अच्छा मैं ये सोच रहा था आज ड्रामा देखते वक्त कि अक्सर बात हम सोचते हैं कि कुछ मुख्तलिफ कहानी बने तो दिमाग में तो बहुत बड़ा बजट चाहिए होगा इसका बजट बहुत बड़ा नहीं है एक आम ड्रामा है हमारे घरेलू ड्रामे होते हैं घर की सेटिंग वगैरह है एक्टिंग इतनी स्ट्रॉन्ग है राइटिंग डायरेक्शन सब कुछ इतना स्ट्रॉन्ग है कि वो बड़ा अच्छा ड्रामा ये वाला ड्रामा सबा कमर का इस ड्रामे पे इसको अवार्ड मिलना चाहिए क्योंकि इसके जो भी ट्रोमा दिखाते हैं ना कि जेड़ा ओदा मासूम दा फिर ओदा शातर बनन दा पूरे एक से एक में इस तरह सारा इस सबा की अच्छी बात ये मैं कहनी फिर अली इंसाइड दा भी मैंने बड़ा मजा आया वो बच्चे का भी मैं मासूम जे रोल दी मुझे अली का भी बहुत इसमें जो भी बच्चे है सब आशिक बच्चा जेड़ा ना वो भी एक अजीब हीरा ही लगा मैंने वही मैं कह रहा हूँ सबा तो है ही सबा कमर तारीफ वही जमा कर दी चिराग दिखाना तनी सूरज को वो वाली बात है बाकी सबकी यहाँ पे पूरी टीम बहुत स्ट्रांग है एक एक बंदा बहुत स्ट्रांग है तभी वो सारा ड्रामा और उठ के सामने आ रहा है कि सबा कमर की परफॉर्मेंस तो है ही कमाल की बात हम पहले भी कर चुके हैं और जब वो दिखाते हैं पास्ट का वो पता चलता है कि पुराना वक्त है नया वक्त है वहाँ पे जो उसका मुंह के एक्सप्रेशन वगैरह भी है सब कुछ बहुत 10 on 10 है और की बात आगे बढ़े फिर आगे बढ़ते बात करते शर पसंद की तो वो कैसा रहा शार पसंद की ये वाली जो 2 एपिसोड थी इस एपिसोड का मेरे समेत हर किसी को शिद्दत से इंतज़ार था कि कब वो वक़्त आए फरासत को सज़ा मिले जितना फरासत बुरा लगता था उतनी ही बुरी मुझे ईमान लगती थी और सबको लगती थी अल्लाह में तोबा इतनी हरामी क्योंकि बच्चियाँ इस उम्र की इतनी ख़तरनाक नहीं होती इतनी कटीली इतनी ख़तरनाक वो बच्ची दिखाई सी कि जिदा साहब कोई नहीं तो बहरहाल बहुत अच्छा लगा कि इसमें अब उन फरासत ने अपनी बच्चियों की जैसे शादी कर दी
ਅੱਛਾ ਉਹ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਤੇ ਮੈਂ ਬਾਅਦ ਚ ਆਉਂਦੀ ਹਾਂ। ਪਹਿਲੇ ਮੈਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਦਿਨ ਕਹਿੰਦੇ पिछली एपिसोड जब खत्म हुई ना तब तक फिदा के पाँव पे प्लस्तर था और सर पे पट्टी थी। ठीक है, अब ये एपिसोड शुरू हुई, प्लस्तर पट्टी गायब और अपनी छाती ते फिरन डे है। मैं तो वैसे शुक्र किया कि शुक्र प्लस्तर लथया, नहीं तो मैं बड़ा गुस्सा सी। हनी इमरान खान की बहन अलीमा खैर वो जो डिगी उसमें गिर के उसके बाद वो बता रही हैं कि अल्लाह का शुक्र है मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मुझे कुछ भी नहीं हुआ। तो मैं क्या एक साड़ा फिदा है या खुदाया स्टूल तो डिग्या, सतूल तो डिग्या तो ਉਹਦਾ ਪਲਸਤਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲਾਦਾ ਪਿਆ, ਉਹਦੀ ਪੱਟੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲਾਦੀ ਪਈ, ਉਹ ਕੋਈ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਕੀ ਦਿਖਾਇਆ ਸੀ ਤੁਸੀਂ ਐਡਾ ਲੰਬਾ ਉਹਦਾ ਅੱਲਾ ਅੱਲਾ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦਾ ਪਲਸਤਰ ਤੋਂ ਉਹਦੀ ਪੱਟੀ ਲਾ ਦਿੱਤੀ। अच्छा अब ये था कि फरासत शैतान दिखाया ना, तो दिखाया कि शैतान जेड़ा सी ना कि बाकी शैतान मजबूत सी। हालांकि ड्रामों में क्या होता है, अगर एक बच्ची को जब तलाक होती है ना तो बाप नूं हार्ट अटैक आई ना होंदा। ओदी दो बच्चियां उजड़ गई हैं तो कहता कोई गल नहीं, उजड़ गई दोनों साथ ही, अभी शादी हुई थी। एक ही तलाक नहीं समझ, उजड़ने वाला साहब है, तलाक नहीं हुई। तो कहता था कोई बात नहीं, दूसरी बेटी को भी कहता था आ जाओ कुछ नहीं होता, मैं सब देख लूंगा, मैं सब कर लूंगा। अब इसमें ना मुझे थोड़ा सा वैसे गलत लगा। और बच्चों मैं प्लीज़ दिल से चाहती हूँ मुझे इसका जवाब दिया जाए, शरपसंद ड्रामा जो देख रहा है इसमें अब बच्चा वली अपनी बहन हफ्जा के वॉइस मैसेज सुनता है। सानिया दिखाया ना किस तरह से, तो बड़ा रोने वाला सीन था हफ्जा का। दो चीज़ें गलत, एक चीज़ को तो मैं शुरू से गलत कह रही हूँ कि इसमें बच्ची हफ्जा को चाहिए था वो बच्ची के ऊपर इतने जुल्म हुए एकदम उसका दिल बंद हो जाता। आजकल मैं इतने जवान बच्चों के ये वाली चीज़ कार्डिक अटैक सुनती हूँ कि जिसका कोई हिसाब नहीं। ठीक है, हुंदे ने तुसी उस बच्चे ने खुदकुश, क्योंकि हमारे इस्लाम में खुदकुशी हराम है। खुदकुशी करने वाला मरने वाले दिन से ता क़यामत वैसे ही मरता है जैसे उसने की हो। साडे खुदकुशी हराम है, बड़ी प्यारी सजा है जी। तुसी खुदकुशी बच्ची दी दिखा दी, क्योंकि अब एंड पे मैं एंड की बात करना चाहूंगी। एंड पे ईमान कहती है अल्लाह करे हफ्जा तूने मेरा ऐसे सारा खाना खराब किया, अल्लाह करे क़यामत तक तू तड़पे, तू पता नहीं की बददुआ देती क़यामत के दिन तक जहन्नुम की आग में जलती रहे। सारी बददुआ लग गया बेचारी हफ्जा दुनिया में भी दुखी थी। ਜਿਹੜੀਆਂ बददुआ ਦਿੱਤੀਆਂ हफ्जा सारियां लगनियां ने क्योंकि उन्हें खुदकुशी की थी। खुदकुशी की सजा है ही है, चाहिए था हफ्जा की खुदकुशी ना करवाते, ये करवा के आपने हफ्जा का पॉइंट वीक कर दिया। दूसरा वीक पॉइंट ये हुआ, अब हफ्जा को अब हम यही कहते हैं कि जो मैसेज होता है ना आपका, अगर आपने किसी दुश्मन को कोई धमकी कुछ देनी है, कॉल करके उसको कोई गालियाँ कुछ भी करना है कर दिया। अगर आपका मैसेज होगा, मैसेज एक सबूत होता है, उस सबूत को आप कुछ नहीं कर सकते। उसका भाई मैसेज बड़ी सुन रहा है, हफ्जा को ईमान ने मैसेज किया कि देखो मैंने तुम्हारे साथ क्या किया। ये जो सब आंखें देख रही हैं, उन्हें दिखाया किसने? मैंने, ईमान, फरासत ने। सारा डिटेल से कह के कि मैं की कुछ किया। एंड पे कहती है अब तुम देखो, तुम किसी को बताओगी, कौन तुम्हारी बात का यकीन करेगा कि सारा कुछ चीख कर भी सबको बताओगी ये झूठ है, तब भी कोई नहीं मानेगा। मतलब पूरी डिटेल के साथ, वजाहत के साथ अपना जुर्म और उस पर कह रही है तो की करेंगे। अब चाहिए था हफ्जा ये वाली चीज़, इसका ईमान का फ़ोन होता, अपने भाई को बताती कि वली उसने मुझे फ़ोन करके ईमान ने सारा अपना एतराफ़ जुर्म किया। यह कहना चाहिए सी वॉइस मैसेज ना होंदा। वॉइस मैसेज जोड़ा सी उस टाइम उन्हें महल्ले वालों ने क्यों नहीं सुनाया? यह तो मस्जिद के स्पीकर चलान करवाती। शाजमीन और सनम दो दबंग लेडी जड़ियाँ सी इस महल्ले च रहिंदियां सी, उन दोनों के साथ मिलके यह वाला जिहड़ा वॉइस मैसेज सी, इस पे तो साइबर क्राइम से इसको सजा भी हो सकती थी। तो क्योंकि इस ड्रामे में ना इन्होंने बच्चों की तरह राइटिंग का नहीं किया कि ये मैंने शुरू से पिट रही हूँ कि हर चीज़ पे किसी चीज़ को उन्होंने करना है, उन्होंने ज़रूरत नहीं महसूस की थी कि अंदर से मजबूत बना दी। अब फजूल का ये सारी चीज़ दिखा दी, मुझे ये बात गलत लगी। वह वॉइस मैसेज होना चाहिए था। अब वली ने उन भेजा मुंडे नूं, तो अब बच्चे अमार ने ना उन सारे मैसेज सुना के घड़ीसदा जाके उन्हें तलाक दे दी। उनका तू चुड़ेल है। उन्हें कहा अपनी माँ नूं कि हालांकि देखा जाए अमाद को थोड़ा सा, अमाद को भी जब तुमने ना हफ्जा से कुछ गवाही ली ना कुछ किया, तो फजूल दी फजाई गल हवाई गल्लां जाके तू चाहे तो शक किया सी।
ਫਿਰ ਜਿਹੜੀ ਇਹਦੀ ਮਾਂ ਸੀ, ਇਹਦੀ ਮਾਂ ਤੇ ਮੈਂ ਨਾ ਫੁੱਲ ਗੁੱਸਾ ਸੀ ਸ਼ਾਜ਼ੀਆ ਦੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਮਾਂ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਮਾਂ ਨੇ ਐਡੀ ਖਤਰਨਾਕ ਹੈ, ਕੱਲ ਨੂੰ ਤੈਨੂੰ ਵੀ ਜ਼ਹਿਰ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜ਼ਹਿਰ ਦੇ ਕੇ ਤੇ ਅਗਲੀ ਨੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਤੇ ਪਾ ਦੇਣਾ, ਤੇ ਵਾਕਈ ਸਹੀ ਗੱਲ ਵੇ। ਵੋਟੀ ਬੜੀ ਕੀ ਕਹਿੰਦੀ, ਕਹਿੰਦੀ ਅੱਛਾ ਤੇਰਾ ਮੈਂ ਉਹ ਇੰਜਾਮ ਕਰਾਂਗੀ, ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਵਿਆਹ ਪਹਿਲੇ ख़त्म करवाया ਸੀ ना, तेरा तो मैं कीमा करांगी। ईमान है खतरनाक, ईमान का यही इंजाम होना चाहिए था। तो ईमान एड्डी खतरनाक है, इस तलाक के बाद उन्हें एड्डी खतरनाक बन के उन्हें जिथे किते ब्याह करना उस घर का भी सारा बेड़ा गर्क करना। अब वली का ये था कि मनाहल बच्ची का शुक्र है, ये शुक्र मैंने किया कि मनाहल बच्ची पूरे घर में एक बड़ी फरिश्ता थी। उसके साथ अब शुक्र है कि ये है कि बुरा हुआ है, पर जैसे उसके अच्छे बिहेवियर के साथ ना उन्होंने तलाक नहीं ना हुई, ਤੇ ਉਹਦਾ ਮਾਂ ਪਿਓ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਤਲਾਕ ਨਸੀ ਰਹਿਣ ਵੀ ਨਹੀਂ ਇੱਥੇ ਦੇਣਾ ਸੀ, ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਤੇ ਨੌਕਰੀ ਵਾਸਤੇ ਕਿਉਂ ਛੱਡੀ? ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ नहीं, मैं सज़ा अपने वास्ते आप चुनी है, इन्हें तुझे दुख दिता है मैंने देखो, फिर जैसे वो अच्छी बच्ची है तो इस वजह से उसका ही सारा कुछ सही हो जाएगा। अब आगे देखेंगे कि फरासत अब क्या करेगा, क्योंकि जैसे सनम फिदा की भी तो अभी एंड के पास पहुंच गए कि नहीं? अल्लाह जानता है, तो वो जान देना ने एंड ते पहुँचाना कि नहीं पहुँचाना की करना, इन्हों का कोई नहीं पता। मेरे ख्याल से तकरीबन 80 की किस्सा करेंगे। अच्छा खैर आगे बहुत कुछ रहता है, आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं फासले। तो फासले कैसा रहा? फासले ड्रामा जब मैंने लगाया तो फिर मैंने तो एक लफ्ज़ मेरे मुंह से निकला कि सही कहते हैं कि दुनिया में अकेले आए हैं, अकेले जाना है। वाहद ग्रीन चैनल है, ये जो भी एपिसोड आ रही है ड्रामे में बेशुमार लोग हैं, हर बंदे पे लहदा कैमरा, एक सीन में कोई दो बंदे इकट्ठे नहीं हो रहे। अब अगर ये देखें, मैं हनी से बात कर रही हूँ, हम दोनों को एंज होएगा, मैं तेरे गल कर रही हूँ, तेरा मोदर है। अच्छा ये भी हुआ, एंज ये भी हुआ नहीं, एंज हुंदा पिया कि जेड़ा गल करदा पिया, जिन्ना गल करदा ओहदा खुगुण कैमरा जिधर जिधर पैंदा पिया, हर बंदा। अब एक सीन आया, उस सीन में देखें एक बंदा, निदा की माँ, निदा का बाप, 3 जने हैं, शिब्बी की माँ, शिब्बी का भाई आदर, 3 जने हैं, सिकंदर का बेटा जाविया, एनी, कितने लोग ने। एक बंदा यहाँ सब बंदे अपने अपने घरों से शॉट दे रहे थे, कोई बंदा एक दूसरे ना किसी का कोई अट्रैक्शन नहीं सीगा, क्योंकि अब इसकी ना मेरे ख्याल में ये ख़त्म हो गया, तो इसकी कहानी को आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। क्योंकि सिकंदर का करैक्टर जो था जावियार का बाप, एक पॉजिटिव बंदा, सिर्फ इस ड्रामे में 2 चुड़ैले थी, जीनत और किश्वर, बकाया सब अच्छे थे। ते सिकंदर ते इन्ना अच्छा सी, एनी का फ्रेंड था, अपना हर मशवरा, अपनी हर चीज़ के लिए एनी से पूछता था। वो एनी दी जान दा दुश्मन बन गया है, इन्ना अच्छा बंदा। हुण वो कहंदा मैं गरीबां को नफरत है, सारे गरीबां दुनिया तो ख़त्म कर देवांगा। अपने बेटे की एनी से प्यार है, ओदे ते खिलाफ हो गया। अब बेचारी बच्ची निदा, उसका बाप बेस्ट फ्रेंड सिकंदर दा, बचपन दा फ्रेंड, उन्हें कहा कि मैं ना धी दा प्यो के फिर भी तू मेरा दोस्त है, तो सिकंदर मैं चाहना वा तू अपनी भाभी जिहड़ी हैगी ना जीनत, ओनू आदल दे रिश्ते वास्ते मेरी धी वास्ते मना। ठीक है, वही उन्हें भाभी तक की जाना सी, उन्हें आप इनकार करता। उन्हें कहा ना जोड़ नहीं बनता पिया, तू नहीं तो किते होर कर। ते उन्हें सबा हमीद ने की करैक्टर ने मनकार करना सी, उन्हें गैर मुनासिब लगा कि गरीब दा ब्याह निदा दा मैं किस तरह आंदा वा, दूसरा की मतलब सी। फिर समझ तो बाहर है। अब उसका बेटा जावियार जिहड़ा है वो मरदा जांदा पिया, अपनी बीवी ते सच्चा प्यार करता पिया। उस अब सिकंदर का करैक्टर यह हुण कहंदा मैं सारे गरीबां ने धरती तो खत्म कर देवांगा। ਇਹਦੀ अपनी बीवी ਇਹਦੀ सैकटरी सी, एक जवान गरीब सैकटरी का नाम तू शादी कर ले, तेरा इकलौता बेटा तन छड़ के चल गया, पता नहीं किन्ने सालों बाद वापस आया, वो इस चीज़ के सब खिलाफ थी। तो तू हुण बंदा गरीबां दे एडा खिलाफ कदों गया, जिथे हुंदा हुण की प्रोग्राम बनाया इन्हें ते भाभी ने मिल के, शिब्बी बच्ची, शिब्बी दी जिहड़ी तलाक हो गई, शिब्बी नूं, शिब्बी कहंदी ये जावियर मेरा भरा है, जावियर कहंदा शिब्बी मेरी भैन है। ਇਹ ਦੋਨਾਂ ਨੇ प्लान बनाया ਅਸੀਂ शिब्बी की शादी एन को तलाक करके जावियार ना कर देवांगे। इस प्लान की आने चाची ने ते बना लिया। सिकंदर ने की तुक सी अपने इकलौते बच्चे की जिंदगी खराब करन दा, तेरे तू अपनी सैकटरी दे नाल विआह कर लिया, तेरी वोटी बेचारी मर गई खुदकुशी करके कि तू विआह करा लिया इतना, ते तू किस तरह हुण कहना मैं जावियार दा जिहड़ा विआह इतना नहीं रहन देवांगा, बेतुका चीज़ दे पिछे पिया होया। अच्छा फिर वो बेतुका पिया होया, शानदार गल सी, पता नहीं की सी। हाँ
अब इस ड्रामे में बच्चा खावर जिसे शब्बी प्यार करती थी पाकिस्तान ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਠੱਗ ਦਿਖਾਇਆ ਸੀ ਠੱਗ ਫਰਾਡੀਆ ਜਿਮ ਚ ਵੀ ਫਰਾਡ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਉਹਦਾ दुनिया ਤੇ कोई नहीं सीगा शिब्बी के साथ शादी हुई अकेला एक वो था और उसका एक दोस्त होता था शादी हुई इतने अमीर फैमिली में फुल धूमधाम से ग्रैंड शादी खावर कल्ला आया इस विआह ते ਲੈ ਹੁਣ ਕੀ ਦਿਖਾਇਆ ਸਾਨੂੰ ਦਿਖਾਇਆ ਇੱਕ ਅਮੀਰ ਭਾਈ ਪਿੱਛੇ ਗਾਰਡ ਵੱਡੀ ਸਾਰੀ ਗੱਡੀ एक घर के अंदर आया वो जरा खाबर वे उसकी बहन एक फुल अमीर आदमी की बीवी अच्छा रखेल नहीं बीवी ओ अमीर आदमी अपनी बीवी ना भी फुल प्यार करता है ते बीवी ने कहा तुसी ते पालिया खाबर नू खाबर ते ताड़े बच्चों वर्गा ताड़ी ते जान सी खाबर च खाबर की जान सी भैन की खाबर की जान सी दोनों अमीर सी दोनों खानदानी सी खाबर की शादी पे ये क्यों नहीं थे कित्थे चले गए है दोनों जद इन्ना प्यार करते सी बस कुछ भी नहीं होना खाबर नूं ओहदे पनवैया पता नहीं कित्थों पनवैया आ गया उन्हें छुड़ा लिया उन्होंने उस जेल तो हालांकि इन्ने अमीरां ने उन्होंने अपने जुर्म च फसाया कि साडी भैन इंज करदा पिया सी एडा पावर वाला अमीर दिखाया कि उन्हें चुपके दे नाल जनाब जी उन्हें छुड़ा भी लिया वही कहने कहानी खत्म हो गई हुई है बेतुका सकंदर नूं वैंप बना के डैन बना के जिहड़ी ऐनी मेरे को डंडे पवा के ऐनी भी अपने 3 डब्बे बेच दी 3 डब्बे बेचदी हर वक्त कहती मैं साफिया तो जेड़ा ना गर्दन तोड़ा सारा जो भी है ऐ मैं कहनी सबूर बच्ची का मेकअप ओए इन्ना प्यारा ओहदे कपड़े वो ते अली दोनों मैं कहनी मजा आंदा पे शिब्बी बच्ची वो भी एडी प्यारी निदा वो भी एडी प्यारी ते आदल असफर तू ते पता नहीं क्यों ड्रामा किया वो किसी सीन च कभी होया ही नहीं एक सोफे ते बैठदा वो फिर घर ते सोफे ते सीन फोन च रिकॉर्ड करके भेज दिंदा किते नहीं जो बच्चा हुंदा अपने घर सोफे ते रिकॉर्ड करके सारा ड्रामा उन्हें देता है फड़ कर लो यार आगे बढ़ते हैं आखिरी ड्रामे की तरफ जो है मासूम तो वो कैसा रहा अच्छा मैंने ना मासूम ड्रामा मैं नहीं देख रही थी तो ड्रामा नहीं आया मेरी ज़िंदगी है तो मैंने इस ड्रामे को देख लिया ये ड्रामा दिखा मुझे कोई मज़ा आया इन्ना कॉमेडी ड्रामा दसो मैंने पिछली दफ़ा से इसको देखना छोड़ा था मैं एक किस्त छड़ी है उस किस्त में तब तक ये था नीली वजदान की बीवी थी एक बीवी के तौर पे वफा कर रही थी पर प्यार वो दिलशाद से ही करती थी लो जी हुण की होया नीली नूं दिलशाद को फुल नफरत हो गई ठीक है ते फुल अपने बंदे नाल प्यार करन लग पई ते जिहड़ा दिलशाद दा करैक्टर सी ओए खुदाया पहले बेचारा जो गरीब च उदों दुनिया दी जुत्तियां खादियां अल्लाह जो फिर अमीर हो गया मैं कहनी हाँ जो वो गरीब सी तब भी नीली के बाप नवाब साहब मरासी का गल नहीं सी कर खाए हुण वो अमीर हो गया फिर भी नहीं कहता कमज़ार फकीर गंदी नाली के कीड़े तेरे वर्गे ਜਿਹੜੇ गंदी नाल के कीड़े होंदे ने ना कीड़े रहंदे ने मतलब उन्हें ओहदी इज्जत नहीं की लै हुण की कीता ड्रामे च ओए खुदाया दिलशाद ने वजदान एक अरबपति ओहदी सारी कंपनियां ले ली कैसे सारी कंपनियां ले लिया उन्हें बस कंपनियां बहुत लंबी गल होगी सिंगर सी ना अमीर बहुत हो गया सी ना उन्हें दी सारी कंपनियां दे सारे पार्टनर को छुड़ा के पता कितना गरीब करता ਉਹਦਾ ਘਰ भी ले लिया अच्छा सिर्फ यह ड्रामा तो फिल्मों च होंदा है कभी तुसीं देखिया एक बंदा जो बहुत अमीर हो वो गरीब भी होगा ਉਹਦਾ बैंक अकाउंट होंदा ਉਹਦਾ कोई साइड बिजनेस होंदा है ਉਹਦੀ कुछ ਉਹਨੇ पैसे रखे ने बैंक च 100 चीज़ां होंदियां ने ਉਹਦਾ घर से भी कब्जा कर लिया उसके बाद वो जहाँ की जिस घर में गए हैं ना हनी के वक्त का खाना नहीं है खाना नीली ने बनाया नीली कहती खाना खा ले भजदान पता चल के कि खाना दी इक्को प्लेट उन्हें कहा मेरा दिल नहीं करता मैं तो बाहरों खा के आया अच्छा कि नीली खा लो अच्छा इन्नी गरीबी दिखा दी कि एक वक्त का खाना भी नहीं उन्होंने को खाने वास्ते ये तो मतलब गरीब बंदा अपने हिसाब से गरीब होता है लेकिन इन्ना गरीब अच्छा उसके बाद ना हुण दिलशाद जेड़ा ना दिलशाद ना पूरा हुण बन गया कि मैं ना नीली नूं हासिल करना ते लैला जी वजदान की बीवी है तो वो को आई है तो वो कहती दिलशाद नूं मैनूं तेरे को ना थोड़े पैसे चाहिए ने ठीक है मैनूं मेरी मदद कर दे कहता हाँ बताओ कितने कहती बस 1 करोड़ दे दो अच्छा पूरी किस्त नुसार क्या लगती भाई अच्छा 1 करोड़ देता उसने उसके हिसाब से करोड़ रुपया तो कुछ भी नहीं है ना ਇਹਦੇ ਲਈ तमीरों के वो ਉਹਨੇ ਉਹਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਨਹੀਂ अच्छा ठहर जा मैं हर गज मलक रियाज ਨੂੰ लियानी नहीं
ਹੁਣ ਮੈਂ ਮਲਕ ਰਿਆਜ਼ ਕੋ ਮੰਗਣ ਜਾਵਾਂਗੀ ਇਹ ਦਿਨ ਕਵਾਂਗੀ ਕਿ ਮਲਕ ਰਿਆਜ਼ ਮੈਨੂੰ 5 ਕਰੋੜ ਦੇ ਦੇ ਤੇ अब मेरे से पीड़ ਉਹ ਤੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹਿਣੀ ਪਈ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ आपके लिए उनका नहीं क्या क्या आपके लिए कुछ नहीं है। अच्छा दिलशाद कहता कि मैं ना तना कहते नीली ਨੂੰ तना कहते मिलना चाहना नीली ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਾ ਦੇ ਤੇ ਨਸ਼ਾਦ ਜਿਹੜਾ ਮੌਸੀਕਾਰ ਹੈ ਨਾ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਆਂਦਾ ਪਿਆ ਤੂੰ ਸ਼ੁਕਰ ਸ਼ੀਸ਼ੇ 'ਚ ਖੜੇ ਹੋ ਕੇ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਾ ਪਿਆ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਪਿਆ ਤੂੰ ਬਹੁਤ ਰੋਂਗ ਜਾਣਾ ਪਿਆ ਤੂੰ ਬਹੁਤ ਗਲਤ ਜਾਣਾ ਪਿਆ। ਅੱਛਾ ਦਿਲਸ਼ਾਦ ਵਿਚਾਰੇ ਨਾਲ 6 ਮਹੀਨੇ ਹੋਏ ਨੇ ਅਮੀਰ ਹੋਏ 7ਵਾਂ ਮਹੀਨਾ ਲੱਗਾ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ 'ਚ ਗਾਰਡ ਸਭ ਕੁਝ ਹੋ ਗਿਆ 6 ਮਹੀਨੇ 'ਚ ਇਹਨੇ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਇੰਜੋਏ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ 6 ਮਹੀਨੇ ਹੋਏ ਨੇ ਵਿਚਾਰੇ ਨੇ ਇੰਜੋਏ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜ਼ਲੀਲ ਹੁੰਦਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਲੈ ਭੈਣ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ 'ਚ ਉਹਨੇ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਗਾਣੇ ਗਾ ਲਏ ਹੋਣਗੇ। ਉਹਨੂੰ ਕੈਂਸਰ ਹੋ ਗਿਆ आखिरी स्टेज था। इस टाइम बहुत बीमार होते रहते हैं कभी 6 महीने उन्हें गाने गाए। इसकी बहन थी ना जो लंगड़ी थी बहन पैरालाइज सॉरी पैरालाइज थी वही हाँ नहीं उन्होंने कुछ चुटकुला छड्या सीरियस बात है मैं हाँ हंस रही हूँ पहले जेडी फिल्म सी ना बहुत साथ दी राजा ने क्या वो साथ लोगों ने इंटरेस्ट अच्छा इन्होंने सही ड्रामे उन्होंने के धड़कन फिल्म जोड़ दी थी उन्होंने कहा ड्रामे का राइटर कोई नहीं है यानी चैट जीपीटी को आके दुखी दुखी कहानी करते रहो तो आगे से आगे ना कहानी दुखी से दुखी होती जा रही है। मैं तो की क्या पहले बहुत 7 दिन सी हुन धड़कन फिल्म जोड़ती अगे उन्होंने कहा जेड़ी फिल्म दा सीन आंदा जोड़ी जाओ हुन दसो ने थुक सिटिया ते आखिरी स्टेज दा उन कैंसर हो गया मरने वाला मतलब वो मरने वाला हो गया ड्रामा खत्म होने वाला इसका मतलब हाँ वो मरने वाला हो गया ते ओदे बाद ना नीली ओद को आई है नीली ओद को आई है चलो राइटर तो कोई नहीं सी जीपीटी को पूछ लिया तो डायरैक्टर भी कोई नहीं सी नीली आई है ओद को कि तू मेरे बजदान देना सही नहीं किया डाकू लुटेरे साड़ी जो सही जायदाद वापस कर दे तो जेडे दिलशाद ने बाकी है जेडे डायलॉग लिए जीपीटी बहुत जहीन है जीपीटी नहीं सकता दिलशाद उन्हें कहना तुम लख पता जाएगा गरीबी बड़ी भैड़ी चीज़ है गरीबी जो खाना मिलेगा तेन कपड़े नहीं मिलेंगे तेरी मोहब्बत छू हो जाएगी तू उन्हें छड़ देंगी उन्हें वजदान फलाना ए डायलॉग किस तरह लिख देते जेड़ी नीली है उसने दिलशाद को तब प्यार किया दिलशाद की पार्टी कमीज दिलशाद को एक वक्त खान नहीं सी हुंदा 3-3 दिन दोनों भैन भरा भुखे रहंदे सी नीली ने तब प्यार किया तो नीली ने वजदान की गुरबत क्यों उकताना सी ते कहती नीली ने कहता नीली कहती मेरे खामन की जायदाद वापस कर दे कहता एक बार प्यार ना मैंने दिलशाद कह दे कि फलाना नीली ओद को आई है मैं डायरैक्टर को पूछना चाहती चलो कहानी तो तुसी अल्लाह के सपूत कर दी थी डायरैक्शन भी अल्लाह के सपूत कर दी थी नीली दिलशाद को आई है नीली दुखी नीली दे लंबे स्टेट वाल ने किन्ने लंबे स्टेट वाल घर वापस गई है ते वजदान को दी पहली वोट ने शिकायत ला दी थी कि उन्हें मिल के आई हूँ ठीक है तेन गरीब करके छड्डन लगी है घर आई है ਉਹਦੀ ਇੰਨੀ ਰੋਲਰ ਸੈਟਿੰਗ ਸ਼ਾਰਟ ਵਾਲ ਕਟਿੰਗ ਵਾਲੇ ਵਾਲ यानी ਜਦੋਂ ਗਈ ਏ ਫੁੱਲ ਦੁਖੀ ਵਾਲੇ ਦੁਖੀ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਚੱਲਦੀ ਪਰ ਕੁਛ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਅੱਛਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਬੱਚੇ ਇਹ ਦੱਸ ਦੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਦੇ ਸਟੇਟ ਵਾਲ ਲੰਬੇ ਵਾਲ ਦੁੱਖ 'ਚ ਉਹ ਦੁੱਖ 'ਚ ਕਿਹੜੇ ਸੈਲੂਨ ਚਲ ਗਈ ਉਹ ਵਾਲਾਂ ਦੀ ਕਟਿੰਗ ਕਰਵਾ ਕੇ ਆ ਗਈ ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਛੱਡ ਕੇ ਚੱਲੀ ਆ ਬਜਦਾਨ ਨੂੰ ਗੁੱਸੇ ਤੋਂ मैं ड्रामा एंड होने वाला है इसी नोट पे मेरा शो भी खत्म हो जाता है। यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें, हिट द बेल आइकन और देखते रहें अम्बा टीवी और मैं